तो सबसे पहले nmap की कमांड्स स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने बेसिक आपको कल ही बता दिया था। तो आपको पहले से पता है कि nmap क्या होता है। nmap एक टूल है जो स्कैनिंग करता है, और स्कैनिंग करना किसी भी नेटवर्क की किसी टूल द्वारा वो एक्टिव प्रोसेस होता है। तो जब तक कि आपके पास लीगल राइट ना हो उसको करने के, तब तक आप इसको कर नहीं सकते। तो ये ध्यान रखिएगा कि जिस नेटवर्क को आप स्कैन करने के लिए अलाउड नहीं है, जिसको आपको परमिशन नहीं है, तो आप उसको स्कैन नहीं करेंगे। मैंने एक वर्चुअल मशीन और एक रन कर रखी है बैकग्राउंड में, जिसको मैं स्कैन करके दिखाऊंगा आपके लिए। मुझे उसका कल मैंने नेट डिस्कवर कमांड से ये दिखाया था कि कैसे आप अपने लोकल नेटवर्क में प्रेजेंट सारी मशीन्स को स्कैन कर सकते हैं। मुझे उसका आईपी एड्रेस ऑलरेडी याद है, जो कि था 192.168.43.16। तो मैं इसको एक बार स्कैन करके दिखा देता हूँ, तो देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको स्कैन किया तो इसने मेरे को पोर्ट बता दिए, ओपन पोर्ट। जैसा कि मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक किसी मशीन में रिसीव होता है उसको हम लोग पोर्ट बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसने nmap ने इस आईपी एड्रेस को स्कैन किया, जो कि मेरी उस वर्चुअल मशीन का है, जो कि मैंने आपको बताया था, कल ही दिखाई थी, जो कि रन हो रही थी। तो उस मशीन को जब इसने स्कैन किया nmap ने, अभी मैंने सबसे सिंपल कमांड दी है, तो ये टॉप के 1000 पोर्ट को ही स्कैन करता है। तो उसको उन 1000 पोर्ट में सिर्फ 3 पोर्ट उसको ओपन दिखाई दिए। पहला पोर्ट है 21, जिसपे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रन हो रहा है। दूसरा उसको पोर्ट ओपन मिला है पोर्ट 22, इस पे सिक्योर सेल सर्विस रन हो रही है। एंड तीसरा उसको पोर्ट ओपन मिला है S80, जिसपे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि HTTP रन हो रही है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये इस कमांड के अलावा दूसरी एक और बेसिक कमांड है nmap। क्योंकि सिर्फ इस कमांड से तो अभी अपन लोग को कुछ खास पता ही नहीं चला है अभी भी। उसके आपको तो जैसे कि पता होगा कि 65,535 टोटल पोर्ट्स होते हैं एक सिस्टम में पॉसिबली। तो इसने ये सिर्फ इस वाली कमांड से सिर्फ टॉप के 1000 पोर्ट ही स्कैन होते। तो अभी हम लोग के पास और भी ऑप्शंस हैं nmap में, जिससे कि हम लोग बाकी बचे पोर्ट भी स्कैन कर सकते हैं। जैसा कि इसने कहा है कि नॉट शोन 997 क्लोज पोर्ट। इसका मतलब इसने सिर्फ 1000 ही स्कैन किए हैं, उसमें से 997 क्लोज्ड हैं और सिर्फ ये 3 ओपन है। तो मैं एक और कमांड का दिखा रहा हूँ उसका यूज। तो वो कमांड है nmap माइनस स्मॉल एस कैपिटल एस, उसके बाद डैश कैपिटल ओ, फिर आईपी एड्रेस 43.16। तो जब तक कि ये रन हो रही तब तक ओके ठीक है। तो ये कह रहा है कि मुझे सूडो प्रिविलेज देना पड़ेगा, तो सूडो टाइप कर देता हूँ पासवर्ड। तो आप देख पा रहे हैं ये कमांड रन हो रही है। तो इस कमांड का मतलब क्या है, एक बार मैं एक और टर्मिनल ओपन कर ले रहा हूँ, न्यू विंडो, जिसमें मैं आपको nmap की हेल्प, nmap की डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊंगा टर्मिनल में। तो वो कैसे टाइप कर दे, nmap डैश डैश हेल्प। आप किसी भी टूल के लिए nmap कोई भी टूल का नाम और डैश डैश हेल्प करेंगे तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आपके पास आ जाए। डॉक्यूमेंटेशन तो इसको नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, लेकिन हेल्प जो भी होगी, जो भी कमांड के लिए आपको आर्गुमेंट प्रेजेंट करने हैं, वो सारी आ जाएंगी। तो ये दूसरा टर्मिनल है, आप देख पा रहे होंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये हेल्प के लिए बता दे कि अगर मैं डैश IL प्रेजेंट करूंगा, कमांड मतलब आर्गुमेंट पास करूंगा, तो उसका क्या मतलब होगा कि मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट ऑफ होस्ट दूंगा, मतलब आईपी एड्रेसेस की एक लिस्ट बना के रखूंगा टेक्स्ट फॉर्मेट में। ठीक है, और उसको मैं पास कर दूंगा कि इन सारे आईपी एड्रेसेस, जो लिस्ट मैंने पास की, उन सारे आईपी एड्रेसेस को आपको स्कैन करना है। ठीक है, तो ये IL कमांड का होता है। लेकिन मैं अभी आपको सारी कमांड एक्सप्लेन करने की बजाय मैं सीधा सर्च कर दे रहा हूँ वो कमांड जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो वो है एक स्मॉल एस कैपिटल एस। तो ये आपको दिख गई स्मॉल एस कैपिटल एस का मतलब क्या है, हम लोग सिन पैकेट भेजते हैं सिस्टम की सर्विसेज को जानने के लिए। ठीक है, तो जो कमांड मैंने इधर लिखी हुई है, सूडो के बाद nmap माइनस स्मॉल एस कैपिटल एस, इसका मतलब जो आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम सिस्टम में सिन पैकेट भेज रहे हैं और उसकी सर्विसेज जो रन कर रही हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग दूसरी कमांड देखते हैं। तो दूसरी कमांड कौन सी है, सॉरी दूसरा आर्गुमेंट कौन सा पास किया है, तो वो है -o। -o का मतलब होता है हम लोग उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जानने की कोशिश करते हैं। तो एक बार हम लोग देख भी लेते हैं। तो देखिए ये क्या कर रहा है, इनेबल OS डिटेक्शन। अगर हम -o आर्गुमेंट पास करते हैं
तो क्या करता है, ये ओएस को डिटेक्ट करता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब मैंने ये आर्ग्यूमेंट पास की तो इसने देखिए यहाँ पे ओएस की डिटेल भी दिखाई है, गैस करके बताया कि कौन सा कर्नेल का वर्जन है, ओएस की डिटेल भी बता दी, 3.2 से 4.9 4.9 के बीच का कोई लाइनेक्स है, और डिस्टेंस, और हाँ इसके अलावा ये भी दिखा देता कितने होप हैं बीच में, मतलब कितनी बार ट्रैफिक जंप हुआ है, लाइक कितने सर्वर्स हैं। तो ये एक होप दिखा रहा है, इसका मतलब मेरी मशीन से डेटा किसी एक इंटरमीडिएट मशीन में जा रहा है, उसके बाद डायरेक्टली जो मेरी वर्चुअल दूसरी वाली जो सर्वर मशीन है जिसका आईपी एड्रेस ये है उसमें ट्रैफिक जा रहा है। ठीक है, और बस इतना ही है। उसके बाद हम आईपी एड्रेस पास कर दिया है मैंने, तो उसको स्कैन करके आउटपुट दे दिया। तो सिर्फ इतनी कमांड से भी मेरा काम नहीं चलता, तो इसके अलावा भी कमांड है जो हमको यूज करनी पड़ती बहुत फ्रिक्वेंटली। तो उसके बाद जो कमांड आई है, ये आई है nmap -s। ये मैंने कल आपको वैसे बता दिया था कि इसका यूज क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी आप ऐसे नेटवर्क को स्कैन करें जिसकी कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार करके देख लेते हैं इस वाली कमांड को। इसका मतलब क्या है, स्मॉल nmap -s कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल एस, फिर ठीक है nmap 192.168.43.16। इसके बाद जो आता है वो है कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब ये है कि जो हमको अपना नेटवर्क, जो मेरा आईपी एड्रेस है वो मुझे स्पूफ करना है, मतलब जो मेरा रियल आईपी एड्रेस है वो मुझे नहीं देना, मुझे कोई दूसरा देना है। तो मैं आपको दिखा दूं पहले तो मेरा रियल आईपी एड्रेस क्या है। मैं इसको टर्मिनल को स्प्लिट कर लेता हूँ और इसमें मैं आपको आई एफ कॉन्फिग कमांड रन करके दिखाता हूँ कि मेरा रियल आईपी एड्रेस क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर ये रहा मेरा आईपी एड्रेस, नहीं सॉरी, ये मेरा ब्रूट का, ये रहा मेरा आईपी एड्रेस। लोकल आईपी एड्रेस मेरा है 192.168.43.67, लेकिन मैं यहाँ पे अभी क्या पास करूंगा, 192.168.43 डॉट लाइक 56। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे फॉल्स आईपी, अपना गलत आईपी एड्रेस पास किया। तो अब जो अगर ये वाला जो एड्रेस है, ये सर्वर अगर स्कैन कर रहा हो, ये डिटेक्शन के लिए कुछ टूल्स रन कर रहा होगा कि कौन इस नेटवर्क को स्कैन कर रहा है, तो उसमें ये जो मैंने फेक वाला आईपी एड्रेस डाला है उसके पास ये वाला आईपी एड्रेस जाएगा, मेरा रियल आईपी एड्रेस नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस कमांड का भी यूज करते हैं। इसके अलावा जो उसके बाद जो कमांड है वो स्क्रिप्ट्स की कमांड है। मैं आपको बता दूं कि nmap में अलग अलग स्क्रिप्ट होती हैं, जिसकी मदद से आप क्या बोलते हैं, कुछ काम मैनुअली कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि nmap बहुत ही एडवांस टूल है और लगभग इसके जितने भी कॉम्पिटिटर हैं वो इससे काफ़ी पीछे ही रहते हैं। और इसके पीछे का रीज़न भी यही है कि nmap में ढेर सारी स्क्रिप्ट्स हैं, यहाँ तक कि nmap इतना एडवांस है कि इसकी स्क्रिप्ट बनाने के लिए एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रिलीज है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एडवांस है, कि एक टूल है और उस टूल में स्क्रिप्ट बनाने के लिए एक और टूल रिलीज कर रखा है इन लोगों ने। तो आप इससे इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में समझ सकते हैं। तो मैं इस कमांड को रन करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने कल दिखा भी दिया था, तो आप समझ जाएंगे। सिमिलरली ये एक स्क्रिप्ट है जो डिनाइल ऑफ सर्विस चेक करती है किसी मशीन पर, तो इस कमांड को भी रन नहीं करो। ये है कमांड जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार यूज करेंगे। तो एक बार मैं इसको रन करके दिखा दे रहा हूँ। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी किया और इधर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी टर्मिनल में आप कर सकते हैं, उससे कमांड पेस्ट हो जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि विंडोज में आप सेम कमांड को पेस्ट करने कंट्रोल सी करते थे, लेकिन इसमें टर्मिनल में आपको अगर कोई कमांड पेस्ट करनी है तो आप कंट्रोल शिफ्ट वी से कर सकते हैं। और सिमिलरली आपको कुछ कॉपी करना, सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट सी से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी हर जगह आप कंट्रोल सी का यूज करेंगे। अभी मैं इसको और क्लियर कर दूंगा क्या बोला मैंने। इसके लिए फिर से सूडो चाहिए, एक बार सूडो यूज कर दूं। तो इसका क्या मतलब है, इसका तो मतलब मैं पहले ही समझा चुका, सिन पैकेट जाएगा और सर्विस बताएगा। -a का मतलब क्या है, व्हाट दिस मीन, ओके सॉरी, मैंने आईपी एड्रेस गलत डाल दिया, मैंने अपनी मशीन का डालना था 160 ठीक है, अभी अब सही से रन होगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन कर दे रहा, इसका मतलब क्या था। नोट दैट होस्ट इज रिपेयर ब्लॉकिंग आवर पिंग रिक्वेस्ट, ओके आई एम सॉरी।
पहले मैं एक बार आईपी एड्रेस करेक्ट डाल दूँ, 43 है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो आईपी 192.168.43.67 और उस मशीन का आईपी एड्रेस होगा फिर, क्योंकि वो मेरे लोकल नेटवर्क में ही है और मेरे सेम हॉटस्पॉट से ही कनेक्ट है, तो एटलीस्ट ये तो सेम होना चाहिए। तो मैंने 2 बार गलत टाइप कर दिया, आपका टाइम वेस्ट हो गया, सॉरी उसके लिए। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो मैंने अब कमांड दी अब वो सही बताएगा। तो इस कमांड का मतलब होता है सिन पैकेट जाएगा, मुझे सर्विस चाहिए, इसका मतलब होता है ओएस डिटेक्ट करो। सिर्फ ओएस डिटेक्ट ही नहीं करना है, ओएस डिटेक्शन के अलावा इसको ये भी बताना है बीच में कितने होप हैं। आप देख रहे हैं कितनी सारी डिटेल दे दी। सर्विस जो रन कर रही है उनका वर्जन भी बताओ, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मैंने T4 दिया, इसका मतलब 4 थ्रेड इस्तेमाल करने सिस्टम के। थ्रेड क्या होता है, तो आप थ्रेड को ऐसे समझ सकते हैं, सिस्टम की पावर को डिवाइड किया जाता है, क्योंकि आपको एक छोटा सा प्रोसेस करना है तो आप नहीं चाहेंगे कि आप सिस्टम की पूरी कोर की पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं पिद्दी से प्रोसेस को, आपको कुछ छोटा सा काम करना है उसके लिए पूरा सिस्टम यूज कर लें, पूरी बैटरी खा जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रोसेस की पावर को थ्रेड्स में डिवाइड किया जाता है। तो उसी में से मैंने यहाँ पे 4 थ्रेड ले लिए हैं कि 4 थ्रेड का यूज करके क्या बोलते हैं स्कैनिंग करो इसकी। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले जब मैंने क्या -84 का यूज नहीं किया था, तो आप देख पा रहे थे ऊपर मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, तो आप देख पा रहे कितना कम डेटा इन्होंने प्रेजेंट किया था, कहाँ गया ये रहा। जब सिर्फ ओ का यूज किया था तो सिर्फ इतना ही डेटा आप मुझे बताया था, और अब मैंने -84 का भी यूज किया, तो आप देख पा रहे हैं कि इसने क्या क्या और भी बता दिया। इसने अब तो और भी करेक्ट बता दिया कि उबुंटू है लाइनक्स में। उस वक्त सिर्फ ये बता पा रहा था कि 3 पॉइंट समथिंग से 4 पॉइंट समथिंग के बीच का लाइनक्स है, लेकिन अब ये भी बता रहा है एग्जैक्टली कि उबुंटू का ही उबुंटू लाइनक्स है। प्रोटोकॉल भी बता दिया, एसएसएच होस्ट की और डीएसए, ये सारी चीजें बता दी। इसके अलावा इसने एक और काम की चीज बताई कि जो हमारा अपाचे सर्वर है उस पे ये http robots.txt, अभी हम लोग इसको आगे जानेंगे कि ये क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। तो ये काफी अच्छी, अगर आपको किसी सिस्टम में मिलती है, इसका मतलब उसके सर्वर को हैक करना बहुत इजी हो जाता है। जनरली ये वनरेबिलिटी मिलेगी नहीं, इस मशीन को जानबूझ के वनरेबल बनाया गया ताकि आप प्रैक्टिस कर सके अपने स्किल्स को। क्योंकि अगर मैं पूरा सिक्योर बना दूंगा और आपको कोई पोर्ट ओपन नहीं दिखेगा, कुछ दिखेगा नहीं, तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या ही हुआ, हर कमांड का सेम ही आउटपुट आएगा। इसलिए इसको जानबूझ के थोड़ा वनरेबल बनाया गया ताकि आपको थोड़ा आउटपुट मिले कुछ, तो आपको ताकि सीखने को मिले। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये ट्रेस राउट भी बताता है, हाँ ये भी उसकी एक कैपेबिलिटी है -84 की 4 थ्रेड यूज करके वो आपको ट्रेस राउट भी बता देगा। और इसके अलावा आपने देख ही लिया सर्विस का, हाँ सर्विसेज का इन्फो भी बता देता है उससे कि कौन कौन सी सर्विस हैं। और लाइक लाइनक्स बता सीपीई, ये क्या बता रखा है, लाइनक्स की कर्नेल है, ये ऊपर ही बता, ये तो ऊपर वाली कमांड से ही पता चल गया था। लाइक आप देख सकते हैं उसने काफी डिटेल बता दी, और इन्हीं 2 कमांड से हम लोग का काम चलता है। जो ये SS माइनस, जैसा कि मैंने इस पे आगे लिख रखा मोस्ट यूज कमांड, तो जैसा कि मैंने इसको लिखा, ये मोस्ट यूज्ड कमांड है। इसका सिग्निफिकेंस भी है कि सीरियसली इसको हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। इसके अलावा ये दूसरी कमांड है, इसको भी हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी किया कंट्रोल C से कर सकते हैं, या फिर आप किसी से कर सकते हैं। और पेस्ट करना है तो कंट्रोल-Shift-V प्रेस किया, ये पेस्ट हो गया। बैक स्पेस थोड़ा सा दबाया एंड 13 116, तो इसको थोड़ा सा आईपी एड्रेस में चेंज कर लूँ, तो वो कितना 192.168.43.16, और बाकी सूडो भी लगा देता हूँ, नहीं तो अभी बोलेगा सूडो टाइप करो। अब मैं जब तक कि नीचे आउटपुट आ रहा तब तक कि मैं आपको समझा दे रहा इस कमांड का मतलब क्या है। तो पहले तो मैं एक बार हेल्प पेज खोल के आपको समझाता हूँ। पेज में मैं स्मॉल एस कैपिटल T टाइप करता हूँ, ओके, स्मॉल एस कैपिटल S। हाँ, तो आप देख सकते हैं -ST से क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन में ये जो, हाँ ये देखिए आप यहाँ पे सिन पैकेट भेजेगा, लेकिन इसके अलावा ये आपको ट्रेस राउट भी बता देगा। इसके अलावा S-B से सर्विस का वर्जन बता देगा सिन पैकेट भेज के। -A का तो मैंने आपको मतलब ही बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो भी थोड़ा हार्ड मेथड से करेगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज पावर से ये बता सकता है वो बताएगा। और फिर -O का भी मतलब वही है,
इसमें थोड़ी सी ज्यादा चीजें बता देता है, जैसे कि ज्यादा एग्जैक्ट बताता है, और ओ का मतलब भी ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है, लेकिन इसमें थोड़ा सर्विसेज के वर्जन भी बता देता है। और इससे जो वो प्रिडिक्ट होता है रिजल्ट, वो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होता है। और वी से वर्बोज मोड ऑन कर रहा है। वर्बोज मोड का मतलब ये कि जो बैकग्राउंड चल रहा है वो भी थोड़ा बहुत पेस्ट करते जाओ क्या तुम कर रहे हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने काफी सारा डेटा लिख दिया है। तो ये वर्बोज मोड की वजह से। और -P का मतलब है पोर्ट की रेंज देनी है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, जब तक कि हम लोग कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट टॉप 1000 पोर्ट ही स्कैन होते हैं। लेकिन जब आप -P करके आर्ग्यूमेंट लिखते हैं कि कौन कौन से पोर्ट, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से 1 से लेके 65,535 सारे के सारे पोर्ट स्कैन हो गए। इतने ही टोटल पोर्ट एक मशीन में होते हैं। और अब ये जरूरी नहीं कि आप 1 से लेके 65,530 पर सारे पोर्ट लिख दो। जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, आपको लगता है कि इन पोर्ट्स पर ही मशीन में सर्विस रन होएंगी, तो आप सिर्फ उन्हीं पोर्ट्स को लिख सकते हो। लेकिन मैंने मैंने अभी सारी मशीन इसके सारे पोर्ट्स को स्कैन किया है, तो अभी देखते हैं कि ये क्या आउटपुट दे रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसने काफी सारी सर्विसेज के बारे में बता दिया, ओएस डिटेक्शन। तो ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो काम की इंफॉर्मेशन है। पैरेलल डीएनएस, ये तो वर्बोज मोड की वजह से ये सब बताया है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका नाम भी इसने डिटेक्ट कर लिया, क्या है, डर्पिन स्टिंक नाम है इस मशीन का। ठीक है, इसके अलावा ओएस डिटेक्शन ट्राई कर रहा है इस मशीन पे। ठीक है, होस्ट इज अप, इसने ये भी बता दिया लेटेंसी कितनी है, लाइक कितनी देर में जो हम लोग पैकेट भेजे उसका रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, और नॉट शोन इसने ये दिखाया कितने पोर्ट क्लोज्ड हैं। तो इस हिसाब से सिक्योर 535, इसका मतलब 3 ही पोर्ट ओपन है। ठीक है, हो सकता है 3 ही पोर्ट ओपन हो। तो आप देख सकते हैं इसने वही वाले 3 पोर्ट बता दिए, और उनका वर्जन भी बता दिया कि BSFTPD 3.0.2 है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मशीन में इस टाइप से वर्जन पता चल सकता है, तो काली लाइनेक्स में एक टूल है सर्च एक्सप्लॉइट नाम से, सर्च एक्सप्लॉइट नाम से, सॉरी सर्च एक्सप्लॉइट नाम से, जिस पे आप अगर टूल का नाम डालते, सर्विस का नाम डालते हैं, तो अगर उससे रिलेटेड कोई पब्लिकली नोन एक्सप्लॉइट है तो बता देगा। तो अब मैं एक बार सर्च करके दिखाता हूँ, सेज VSF सर्च एक्सप्लॉइट। ओके ठीक है, तो सर्च एक्सप्लॉइट है वो, SERSPLOIT, सर्च एक्सप्लॉइट VSTPAD। तो ये सर्विस देखिए आप, इसने कुछ पब्लिकली नोन एक्सप्लॉइट बता दिए, ये देखिए आप देख पा रहे हैं इसने कितने 4 बताए हैं। तो ये देख सकते हैं कि आपने इसने किस किस सर्विस के लिए बताए बताए हैं। तो अगर सर इस पे जो रन कर रही है वो 3.0.2 है, लेकिन इसने जो बताया है जो सबसे लेटेस्ट है वो 2.3.4 पे रन कर रहा है। अगर मान लीजिए इसमें 3.4 रन कर रही होती, लाइक जो कि ये है, अगर यही वाली इसमें रन कर रही है, तो हम सिंपली इस एक्सप्लॉइट को रन करके अपना जो डिजायर रिजल्ट है वो पा सकते थे। लेकिन फिलहाल इसमें लेटेस्ट कर रही है, तो इसका एक्सप्लॉइट इसके पास अभी पब्लिकली एटलीस्ट इस टूल के पास तो अवेलेबल नहीं है। वैसे तो मैं बता दूं, ये मेटा एक्सप्लॉइट टूल होता है, जो आप रियल हैकिंग जिसको समझते हैं वो मेटा एक्सप्लॉइट से ही ऑलमोस्ट की जाती है। लाइक पेलोड बनाना, शेल कोड निकालना, वो सारा काम मेटा एक्सप्लॉइट, उसी की एक यूटिलिटी है सर्च एक्सप्लॉइट, जो कि किसी सर्विस के लिए डायरेक्टली आपको एक्सप्लॉइट सर्च करके दे सकती है। तो अभी फिलहाल नीचे बढ़ते हैं। इसने एक ओपन एसएसएच भी बता दिया है कि इस पे ओपन एसएसएच, तो एक काम करते हैं सर्च एक्सप्लॉइट का यूज कर लेते दोबारा से। तो सर्च एक्सप्लॉइट में एक बार ये वाली सर्विस का भी देख लेते हैं कि है इसमें इसमें कोई अवेलेबल है क्या। ओपन SSH, बस इतना ही सर्च करते खुद देखता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसने एकदम मतलब पूरी लिस्ट बना के रख दी है कि कौन कौन सा वर्जन है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 6.8 से जितने भी कम, 6.8 से 6.9 के बीच की मिल गई है। और हमारा है 6.6.1। तो आप देख सर्च करने की कोशिश करते 6.6 से नीचे के मिल गए, 6.6 नहीं, ये भी नीचे 7 पॉइंट। आप देख सकते हैं ये सारे एक्सप्लॉइट इस पे रन हो सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये 7.7 से छोटे वाले जितने भी हैं वो सारे यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको और थोड़ा डिटेल में बाद में समझाऊंगा। लाइक वैसे ये मुझे पढ़ाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लोर आपको करूँ नहीं, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट आप समझ सकते हैं कि ये कितना पावरफुल टूल है Nmap। और अगर आप उसको मेटा एक्सप्लॉइट के साथ कंबाइन करके सारे रिजल्ट देखना स्टार्ट कर दें तो ठीक है। और Nmap की लास्ट कमांड यही थी, तो Nmap का काम अब मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं आगे वाला, आज जो टॉपिक्स हैं वो है पासवर्ड क्रैकिंग का स्पेशली, एंड उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं अगर तो आप देख पाएँ, मैं नीचे एक बार कर दूँ।
तो पहले तो अच्छा ठीक है, निक्टो स्कैन का और बचा है निक्टो, जैसा कि आपको पता है जैसा कि एनमैप है वो भी स्कैनिंग करता है, निक्टो भी एक टूल है वो भी स्कैनिंग में स्कैनिंग का ही काम करता है। तो ये याद रखिए कि आप जितना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टूल्स भी नहीं, लेकिन आप जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं उतना ही फायदा रहता है। ऐसा हो सकता है कि कोई टूल एक इंफॉर्मेशन मिस कर दे, इसलिए हम जितना ज़्यादा टूल्स का यूज़ करते हैं ताकि कोई एक टूल कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दे तो मैं दूसरे टूल से उस इन्फॉर्मेशन को शायद ले लूँ, क्योंकि सारे टूल्स अपने अपने अलग अलग एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए। तो एक बार निक्टो की कमांड है, निक्टो डैश हेल्प कमांड से आपको इसकी जो हेल्प है, मतलब जैसा कि मैंने आपको दिखाया था इसमें क्या बोलते हैं एनमैप में हेल्प से, देखिए आप ये सारी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आ रही है, मतलब लाइक स्मॉल डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं इसको। तो यूजर्स की लिस्ट पूरी आ जा रही है एनमैप के लिए। सिमिलरली निक्टो के लिए अगर आप ये कमांड टाइप करेंगे ये वाली, तो पहले तो मैं इसको काट ही दूं, बहुत कंफ्यूजन कर रहा है ये टर्मिनल। तो आप देख पा रहे हैं इसको निक्टो के लिए, निक्टो की अगर आप ये हेल्प टाइप करेंगे तो आपको ऐसी एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें उसके यूज बता दिए जाएंगे। तो आपको जानने की जरूरत नहीं, मैं कुछ ये वाली कमांड का एक्सप्लेन खुद ही कर दूंगा कि इसका यूज क्या होता है। तो इसको एक बार कॉपी करते हैं और फिर उसके बाद इसको पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करते हैं, पहले तो इसको मैं क्लियर कर दूं टर्मिनल को और इधर से भी क्लियर कर दूं। ठीक है, तो अब इस पे सर्च करते हैं निक्टो। आई होप निक्टो मेरे में इंस्टॉल हो। सीधा पेस्ट ही करता हूँ सूडो के साथ, कंट्रोल शिफ्ट भी। तो ठीक है, इसका आईपी एड्रेस भी करेक्ट दे दूँ। तो ये होगा 192.168.43.16। देखते हैं निक्टो क्या स्कैन करके देता है। इस टर्मिनल को मैं कर देता हूँ कोलैप्स। वैसे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन बता, जो डैश एच का मतलब है, इसका मतलब है होस्ट जो है हमारा। इसमें जो मैंने आर्गुमेंट पास किया वो होस्ट है, और ये जो मेरा होस्ट जिसको मैंने को स्कैन करना लाइक, तो ये आईपी एड्रेस है उस विक्टिम का जिसको मुझे स्कैन करना है निक्टो के द्वारा। तो अभी थोड़ा सा गड़बड़ आया, मैं एक बार इसको काट के दोबारा रन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा स्मूथ दिखे आपको। ठीक है, अब देखिए, अब परफेक्टली ये दिख रहा होगा आपको। तो आप देख पा रहे हैं कि ये स्कैन कर रहा है और इसने कुछ मेथड्स दिखा दिए। देखिए इसने भी रोबोट्स डॉट टेक्स्ट फाइल को कहीं अभी मुझे दिखाई पड़ी थी। और तो देख रहे हैं एक्सेस प्रोटेक्शन हेडर नॉट डिफाइंड, इसका ये भी एक अच्छी खासी वनरेबिलिटी है जिससे आप क्या बोलते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। प्रोटेक्शन नहीं है हेडर में, इसका मतलब आप इस पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, नॉट श्योर लेकिन पॉसिबली कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली एंटी क्लिक जैकिंग एक फ्रेमवर्क हेडर भी नहीं प्रेजेंट है। जैसा कि मैंने आपको बता दी, ये काफ़ी वल्नरेबल मशीन है जो कि इसी पर्पज़ के लिए बनाई गई है ताकि आप टेस्टिंग कर सकें इस पर अपनी स्किल्स। तो आप देख सकते हैं ये एक फाइल मिली है robots डॉट टेक्स, इसका हम लोग आगे यूज दिखाएंगे क्या होता है। लेकिन अगर ये किसी सर्वर पे मिलती है इसका मतलब आपको काफी कुछ डेटा मिल सकता है। आप शायद सीक्वल से ही सीक्वल का पूरा ही डेटाबेस डंप करने में पॉसिबल हो सकता है कि आप सीक्वल का पूरा डेटाबेस डंप कर लें। अभी इसको और रन होने देते हैं, देखते हैं ये क्या फाइंड करता है, उसके बाद मैं अगली कमांड एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसने देखिए कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसने और भी कुछ जनरली ये वेब सर्वर से रिलेटेड जो वनरेबिलिटीज़ हैं वो बताता है, और जबकि एनमैप का काम होता है कि वो एनमैप सारी सर्विसेज एंड ये सारी वनरेबिलिटीज़ और पोर्ट्स के बारे में नॉलेज देता है। और इसका जनरली काम होता है कि ये जो वेब सर्विस रन हो रही है उससे रिलेटेड वनरेबिलिटीज़ दे। तो आप यहाँ से देख के ही आप समझ सकते हैं ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ये वाली भी वेब क्या बोलते हैं वेब एप्लीकेशंस की वनरेबिलिटीज में आता है। robots डॉट टेक्स्ट भी उसी की वनरेबिलिटीज में आता है। इसके अलावा अलाउड HTTPS मेथड बता दिए, वो भी वेब एप्लीकेशन ही ये मेथड्स का यूज़ करता है, गेट हेड पोस्ट। फॉर एग्जांपल आपको कोई जब फॉर्म में कोई आप आईडी और अपना पासवर्ड टाइप करते हैं तो वो इन सब मेथड से लेता है, पोस्ट से वो उनको सर्वर के पास भेजता है। तो आप देख सकते हैं ये सारी
इन्फॉर्मेशन बता रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्वर में लीक आईनोड विया ई टैग हेडर फाइंड फाउंड विद फाइल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आईनोड जो है ई टैग द्वारा वो भी इंफॉर्मेशन लीक हो रही, तो आप उससे और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है, और ये और भी दो तीन उसने वनरेबिलिटी बताई जो कि अभी अपने काम की नहीं है, फिलहाल इतने पर जानते हैं। मेन काम था हमको इस कमांड को बताना, जो कि आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि इसने भी उबुंटू को बता दी कि उबुंटू पे रन हो रहा है और ये एक अपाचे सर्वर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कमांड को देखते हैं। तो नेक्स्ट कमांड का क्या है? नेक्स्ट कमांड है निक्टो। इसको कॉपी करते पहले तो कंट्रोल सी एंड देन इस टर्मिनल में पेस्ट करते हैं सूडो के साथ, कंट्रोल शिफ्ट भी। ओके ओके ओके, थोड़ा सा गड़बड़ टाइप हुआ है, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। हाँ, अब देखते हैं। तो मैं आपको समझा दूं, माइनस ई का मतलब होता है इवेड एंड वन का मतलब ये जो आर्गुमेंट वन पास किया, इसका मतलब हम लोग को यूज करना है कोई रैंडम यूआरआई और कोई भी रैंडम यूआरआई इनकोडिंग, और एटलीस्ट नॉन यूटीएफ 8 होनी चाहिए। नॉर्म आपको पता होगा कि नॉर्मल जो यूआरआई हम लोग यूज करते हैं वो UTF-8 है। अगर आप कभी कोई फाइल सेव की हो तो स्पेशली टेक्स्ट फाइल, तो आप देखते हैं कि उसमें इनकोडिंग नीचे लिख के आती है, कौन सी इनकोडिंग कर रहा है। तो आप हम लोग जो इससे स्कैन करेंगे वो हम लोग को नॉन जो स्टैंडर्ड है वो वाली यूआरआई चाहिए। तो देखते हैं इससे क्या होता है, इसका रिजल्ट देखते क्या आता है। तब तक वेट करते हैं। नो वेब सर्वर फाउंड, ओके सॉरी माई मिस्टेक, मैंने फिर से आईपी एड्रेस गलत टाइप कर दिया, 43.16 होगा। इसको दोबारा सर्विस, तो देखते हैं ये फिर से वही सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से दिखाने लगा। रोबोट डॉट टेक्स्ट है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग प्रोटेक्शन एडर नहीं प्रेजेंट है, HTTP मेथड जो अलाउड है, सर्वर लीक कर सकता है आई नोट्स ई टेक्स्ट के द्वारा, अपाचे बता रहा है 2.4.7 है, और दिखा रहा है कि आउटडेटेड है। इसका मतलब पॉसिबली इसके एक्सप्लॉइट अवेलेबल हो सकते हैं पब्लिक में। और करेंट इज एटलीस्ट अपाचे 4.37, करंट इज एटलीस्ट अपाचे 2.2.34 इज द एंड ऑफ फॉर द 2.6 ब्रांच। ये और भी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि ये पुराना जो अपाचे था इसकी लाइफ एंड हो चुकी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है। ये वाली फिर से इसने वल्नरेबिलिटी दिखा जो कि ऊपर दिखाई थी। बस इस कमांड का यूज ही इतना था। और बस आपको जो याद रखना है इसमें कि आपको जो फाइनल कमांड है बस इसी कमांड का यूज करना है। इन दो कमांड्स का यूज करना है निक्टो की, और ऑलमोस्ट आपको यही याद रखनी है। और जो लास्ट कमांड है उसका भी यूज कर दिखा देते हैं। मान लीजिए आपको पूरे पोर्ट स्कैन नहीं करने निक्टो से, आपको कोई स्पेसिफिक पोर्ट स्कैन करना है, तो उसके लिए भी कमांड है निक्टो का। मैं इसको बीच में क्रॉस कर रहा हूँ, रोक दे रहा हूँ और क्लियर करता हूँ स्क्रीन। तो कंट्रोल शिफ्ट वी से वो आ गई, और सूडो और दे देता हूँ इसको निक्टो, और इसका आईपी एड्रेस भी बदल दूँ 43.16 पोर्ट 80 माइनस आउटपुट रिजल्ट फॉर्मेट टेक्स्ट। हाँ, तो इसको मैं समझाता हूँ क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि निक्टो टूल्स का यूज करो, और जो एच आर्गुमेंट दिया है इसका मतलब जो हमारा विक्टिम होने चाहिए वो 192.168.43.16 है। और इसमें ये दिखा है कि हमको बस एक स्पेसिफिक पोर्ट स्कैन करना है, पूरे पोर्ट स्कैन नहीं करने, टॉप 1000 भी नहीं करने हैं, सारे पोर्ट भी नहीं करने, सिर्फ पोर्ट 80 करना है। और जो आउटपुट आए ना उसको मुझे एक फाइल नेम है रिजल्ट उस नाम से सेव करनी है, और जो उसका फॉर्मेट होना चाहिए वो टेक्स्ट होना चाहिए। मतलब पूरी इस लाइन का नाम मिला, इस पूरी कमांड का सिग्निफिकेंस ये है कि जो हमको आउटपुट मिलेगा वो रिजल्ट डॉट टेक्स्ट में मिलेगा। ठीक है, तो -O से आउटपुट देते हैं, फाइल का नाम बता दो, और -F से उसका फॉर्मेट बता दो। तो मैं एक बार एंटर कर देता हूँ। अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक विदाउट अ नेम। ओके, विदाउट नेम, ठीक बताया तो सर इसको फॉर्मेट से। ठीक है, तो इसको एक साथ ही दे देगा रिजल्ट डॉट टेक्स्ट, देखते हैं क्या करता है। तो ये फिर से वही वाली इंफॉर्मेशन दे दे रहा, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बस अब इसका सिग्निफिकेंस बता देना, जो भी आउटपुट आएगा वो रिजल्ट डॉट टेक्स्ट में कर देगा। तो आप मान लें आप किसी कंपनी के लिए क्या बोलते हैं स्कैनिंग करते हैं, तो वो आपको पैसे दे देता है कि आप इस पे नेटवर्क पे कर सकते हैं। तो फिर उसको आपको रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है कि आपने जो काम किया है उसकी रिपोर्ट भी बना के दो। तो आप ऐसे ही नहीं कि हाँ आप हवा में बातें कर दो कि मैंने एनमैप से कर लिया और बस हो गया।
तो उसको आप कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट फॉर्म में उसको या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्म में उसको प्रेजेंट करें कि हाँ ये किया था, तो अब वो रिजल्ट आप पूरा इंडिविजुअल पूरा डॉक्यूमेंट आप टाइप करें, उससे बेटर है कोई निक्टो निक्टो ऐसा कोई टूल हो जो किसी कमांड को आर्गुमेंट को पास करने से खुद ही वो डॉक्यूमेंट बना देता हो, तो ये कमांड उसके लिए यूजफुल होती है कि ये एक रिजल्ट और टेक्स्ट फाइल में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो पेस्ट होगी वो बता देगा। ठीक है, तो मैं इसको बीच में रोक दे रहा हूँ, ये फिर से वही वाली वल्नरेबिलिटी बताएगा जो ऊपर मैंने बताई थी, बस इतना ही सिग्निफिकेंस है कि ये रिजल्ट और टेक्स्ट एक फाइल बना देगा जिसमें ये सारी वल्नरेबिलिटीज होंगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसने रिजल्ट और टेक्स्ट एक बना दिया फाइल, लेकिन मैं इसको भी कैट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें यही सब कंटेंट लिखा होगा, तो कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का। तो अब हम लोग आज के काम के टॉपिक पे पढ़ते हैं, जो आज न्यू टॉपिक हम लोग को कल ही पढ़ना था, स्टार्ट करना था, तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनिंग। तो हम लोग मैं आपको बता दूं कि स्कैनिंग डिफरेंट टाइप की कौन है, ठीक है हो गया। तो मैं आपको ये दिखा दूं कि जब आप कोई भी नेटवर्क को स्कैन करते हैं तो आइदर तो उस नेटवर्क का सपोर्ट कुछ ओपन हो सकते हैं या तो उसके पोर्ट ओपन नहीं होंगे। जस्ट इन केस अगर उसके पोर्ट ओपन है तो क्या होगा, अगर उसके पोर्ट ओपन है तो आप क्या करते हैं, जब भी आप स्कैन करते हैं तो आप उसको एक सिन पैकेट भेजते हैं। सिन पैकेट का मतलब सिंक्रोनाइजेशन पैकेट। फिर आपका टारगेट में अगर पोर्ट ओपन है तो वो क्या करता है, वो सिंक्रोनाइजेशन सिनैक पैकेट भेजता है। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब सिंक्रोनाइजन एक्नॉलेज्ड। उसके बाद फिर से आपका जो वो है, अब यहाँ पे अटैकर दे दिया या फिर आप लोग मतलब जो लीगल जो हो सकते हैं उसके कस्टमर वो भी हो सकते हैं, लाइक कोई जरूर नहीं कि अटैकर ही ये पैकेट भेजे, आप भी भेजते हैं। जब आप देखें मैं आपको एक एग्जांपल भी करके दिखा दे रहा, ये 3 वे हैंडशेक कैसे होता है। मैं आपको यूट्यूब दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन पे देखना कि कैसे ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की थोड़ी सी कोशिश की वो दिखेगी। पहले आप एक बार वो देख लेते हैं हम लोग यूट्यूब पे रियल वाला, तो फिर आप समझ पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। अभी आप यहाँ पे नीचे फोकस करना है, यहाँ पे बार बार लिख के आता है परफॉर्मेंस 3 वे हैंडशेक, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहां जा रही, तो आप उस पर नोटिस करना तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए आप यहाँ से ट्रांसफर डेटा फ्रॉम लिख के आया, अभी आएगा अब रीड डेटा फ्रॉम यूट्यूब हो रहा है, फिर उसके बाद अभी फिर से लिखा है रीड एपीआई। आपने अगर नहीं देख पाया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हुआ था, तो टेक्निकली वो काम यही हो रहा था। पहले मैंने सिन पैकेट भेजा उसके पास, मतलब सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजा टारगेट के पास, टारगेट मशीन ने कहा ठीक है सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेज हो गया, जिस पोर्ट पे तुमने मैसेज भेजा वो ठीक है एक्नॉलेज कर लिया। तो फिर से ये कहता है कि हाँ एक्नॉलेज कर लिया, तो ये 3 बार इसको 3 वे हैंडशेक बोलते हैं क्योंकि 3 बार पैकेट गए और आए हैं टोटल मतलब मिला के। तो इस टाइप के वे को 3 वे हैंडशेक कहते हैं। और अगर इन केस मैं अटैकर हूँ, अटैकर नहीं हूँ, कोई भी कस्टमर हूँ और मैं कोई रिक्वेस्ट भेजता हूँ सिंक्रोनाइजेशन की और मान ले इस पे कोई भी मान लेते हैं कि इस पे कोई भी पोर्ट ओपन नहीं है, तो हमारा जो क्या है, जो टारगेट होस्ट है वो क्या कहेगा, आरएसटी एक होता है रीसेट, तो मतलब ये वाला पैकेट भेज देगा। अब इसने पैकेट तो भेज दिया लेकिन पता है इसने एक इसमें गलती हुई, तो वो गलती क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसने रीसेट पैकेट भेज दिया, इसका मतलब ये तो हमको श्योर पता चल गया कि ये एटलीस्ट मशीन चल रही है और एटलीस्ट उसका आईपी एड्रेस ये है। अगर वो कोई नहीं भेजता, रीसेट भी नहीं भेजता, तो हमको पता ही नहीं चलता कि वो अप भी है या अभी डाउन चल रही है। लेकिन अगर उसने रीसेट पैकेट भेज दिया इसका मतलब ये तो श्योर है, भले ही वो पोर्ट ओपन ना हो लेकिन वो मशीन अप एंड रनिंग है और जो हमारे पास आईपी एड्रेस वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब अभी हम लोग इसको देखेंगे कि इसका भी हम लोग यूज आगे करते कैसे करते हैं। लेकिन फिलहाल इसको जो 3 वे हैंडशेक था वो इतना ही एक्सप्लेन करने के लिए आगे वाली स्लाइड पे आते हैं। तो इन्यूमरेशन में अभी आगे समझाऊंगा, जब मशीन कर रहे होते तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं इन्यूमरेशन में क्या होता है। तो इन्यूमरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने कभी फॉगी वेदर होता है सर्दियों में, तो आप ट्रैवल किए होंगे रोड पे, तो आप देखते हैं कि आगे 50 मीटर का नहीं दिखता है लेकिन आगे 5 मीटर का दिखता है। लेकिन जब आप आगे 5 मीटर और चले जाते हैं तो फिर आपको और आगे 5 मीटर का दिखने लगता है, फिर आप और आगे चले जाते हैं तो फिर आपको 5 मीटर, तो ऐसे धीरे धीरे करके आप पूरा रोड ट्रेवल कर सकते हैं। सिमिलरली इन्यूमरेशन में यही प्रोसेस करता है कि आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखते हैं फिर उसको इन्यूमरेट करते हैं, फिर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती फिर आप उसको और इन्यूमरेट करते हैं, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ के अपना प्रिविलेज को एस्केलेट करने की कोशिश करते हैं या फिर वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो अब सीधा सीधा हम लोग रियल हैकिंग जो एथिकल हैकिंग होती है उस पर पहुंचते हैं। तो सबसे पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने गैदर की उसका कुछ यूज करना है, तो उसका यूज कैसे करेंगे।
उसका यूज करने के लिए पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना होता है हम लोग को कि क्या करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली और आपने अभी तक ऑब्जेक्टिव ही अपना डिफाइन नहीं किया और फिर सीधा अटैक करना शुरू कर दिया, फिर बाद में आपका मन करता है अब ये भी टेस्ट कर लें वो भी टेस्ट कर लें। ये ऐसा करना ही नहीं, क्योंकि आपको कंपनी ने पैसे दिए हैं, तो ऐसा नहीं कि वो पूरी कंपनी आप अकेले से ही पूरी जिम्मेदारी देना चाहेगा कि सारी सिक्योरिटी आप ही चेक कर लो। वो आपको एक कोई स्मॉल पर्सपेक्टिव दे देगा कि आपको इस सर्वर की, इस नेटवर्क की इतनी ही कैपेबिलिटी की चेक करना है आपको। तो अपना आप ऑब्जेक्टिव उस वक्त डिफाइन करते हैं कि हम लोग को एग्जैक्टली क्या करना है। हमको इसकी पेन टेस्टिंग करनी है इस नेटवर्क की, या फिर इस कंप्यूटर की, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसने प्रोवाइड किया है उसकी। तो आप पहले, सबसे पहले क्लियर काम होता है कि अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें। उसके बाद आता है पासवर्ड क्रैकिंग एंड गैसिंग। तो तो आप जानते हैं कि जो हमारा राउटर होता है कि आपने हमेशा एक ही अकाउंट मैनेज करो। जैसा कि आप यहाँ लिखा देख पा रहे हैं, हर राउटर के पास 6 डिफॉल्ट अकाउंट होते हैं और उन पे डिफॉल्ट पासवर्ड सेट होता है। लेकिन हम लोग जो मैनेज करते हैं जनरली एक ही अकाउंट होता है जिसको हम लोग मैनेज करते हैं, वो होता है एडमिन अकाउंट, बस उसी को मैनेज करते हैं। बाकी 5 अकाउंट अनसिक्योर रहते हैं। तो ये देखिए, आपको भी हो सकता है ना पता हो या फिर आपको पता हो ये बात, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोगों को ये बात नहीं पता होती कि हर राउटर पे 6 अकाउंट होते। मतलब बाय डिफॉल्ट कुछ पे कम भी आते हैं और कुछ पे ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन कुछ पे कम भी आते हैं, लेकिन इन जनरल राउटर्स पे 6 डिफरेंट अकाउंट होते हैं। तो ये जो साइट है routerpassword.com, आप इस पे डिफॉल्ट पासवर्ड देख सकते हैं किसी भी राउटर का। तो एक बार हम लोग जाते हैं साइट पे, चेक करते हैं। तो साइट ओपन करता हूँ, डिफॉल्ट राउटर पासवर्ड और डिफॉल्ट पासवर्ड डॉट कॉम, आई थिंक डिफॉल्ट राउटर पासवर्ड डॉट कॉम होगी। ठीक है, डिफॉल्ट पासवर्ड डॉट कॉम ही है। डिफॉल्ट पासवर्ड डॉट कॉम, इसको क्या इशू आ रहा है, खुल क्यों नहीं रही है? स्पेलिंग सही टाइप की है, डिफॉल्ट पासवर्ड्स डॉट कॉम। ठीक है, स्पेलिंग गलत टाइप की थी, डिफॉल्ट पासवर्ड्स डॉट कॉम। तो अभी देखते हैं क्या करता है। ये क्या खुल रहा है, चेक करते हैं। मैं दोबारा इसको टाइप कर देता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ, मुझे लगता है इसका कुछ नाम बदल गया होगा, डिफॉल्ट पासवर्ड। ठीक है, ऐसा लगता है वो साइट डाउन हो गई है, तो दूसरी साइट भी है इसके अलावा, मैं उसको आपको दिखा दे रहा। तो उसका नाम है डिफॉल्ट डैश पासवर्ड डॉट इन्फो, डिफॉल्ट डैश पासवर्ड डॉट इन्फो। तो आप देखते हैं इस पे पासवर्ड भी, इस पर भी राउटर्स और इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस के डिफॉल्ट पासवर्ड दिखाते। तो आप देख पा रहे हैं कि इसने सारे जितने भी कंपनी राउटर्स बनाती हैं उन सबके नाम कर दिए। तो देख पा रहे हैं इसमें डी लिंक का भी नाम है, ये अपने कॉलेज में भी और इन जनरल भी ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, एटलीस्ट इंडिया में तो काफ़ी पॉपुलर है डी लिंक का। आप जितने भी आप अपने हॉस्टल में घूमना, अगर कोई राउटर लगाया होगा तो इसके 90% चांस है कि वो आपका डी लिंक का ही हो। इसके अलावा आप ये भी देख पा रहे हैं कि आप ये कितने सारे और भी लाइक राउटर और भी ब्रांड्स के डिवाइसेस के बारे में बता रहा है, तो इन पर भी इसके डिफॉल्ट पासवर्ड दिख जाएंगे। तो मैं सबसे पहले डी लिंक को ही ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल आप लोग उसी पे फोकस करते। तो आप देखते हैं, इस पे क्लिक करके देखते हैं, ऐड आ रहा है, इसको हटा देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये उसके डी लिंक के जो मॉडल जो भी पॉपुलर मॉडल्स हैं उन सारे मॉडल्स के एक एक पासवर्ड, इस वाले मॉडल के 2 डिफॉल्ट पासवर्ड अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन सबके डिफॉल्ट पासवर्ड अवेलेबल हैं। तो मान लेते हैं मैं, मेरे दोस्त के पास ये मॉडल है और मैं उसके प्रैंक करना चाहता हूँ, तो देख सकते हैं कि इसका यूजर नेम तो एडमिन है और डिफॉल्ट पासवर्ड क्या है, देखता हूँ। डिफॉल्ट आईपी एड्रेस ये था, और देख सकते हैं यूजर नेम, आई एम सॉरी, डिफॉल्ट यूजर नेम कैपिटल ए से स्टार्ट होके एडमिन है, और डिफॉल्ट जो पासवर्ड है वो स्मॉल ए से एडमिन है। ठीक है, तो देख सकते हैं, अगर आप इसको टेस्ट करेंगे इन जिस केस अगर ये नहीं वर्क कर रहा है तो आप नॉट वर्किंग पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। आप किसी भी, अगर मान लो आपके दोस्त के पास डी लिंक की जगह कोई और मॉडल हो, या कोई डी लिंक का कोई और मॉडल हो, तो आप उस मॉडल को सर्च कर सकते हैं, या फिर मॉडल की जगह ब्रांड ही कोई दूसरा, तो आप देख सकते हैं कितने सारे ब्रांड दे रखे हैं। तो इनमें से आपका जो भी दोस्त का आपके ब्रांड हो, या फिर जिस भी कंपनी के लिए आप पेन टेस्टिंग कर रहे हो, उस कंपनी के जिस भी कंपनी का वो लोग राउटर यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ से उसके डिफॉल्ट पासवर्ड देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना काफ़ी, आप इस साइट को और एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और जो मैं पहली साइट बताई थी वो मुझे लगता है डाउन हो गई है, या हो सकता है कि गूगल मेरे वीपीएन लगा के वो दिख जाए, अभी फिलहाल तो दिख नहीं रही है। तो आप चेक कर लेना, आपके सर्विस प्रोवाइडर को देखने दे रहा साइट को कि आपके में भी डाउन दिखा रहा है, हो सकता है वो साइट सच में डाउन हो गई हो। ठीक है, तो अब मैं पासवर्ड क्रैकिंग पे आता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक ग्राफिकल टूल का आपको दिखाता हूँ, डिफॉल्ट पासवर्ड डॉट कॉम। तो डिफॉल्ट पासवर्ड डॉट कॉम, तो ये मैंने आपको दिखाई दिया, प्रोवाइड करता है डिफॉल्ट अकाउंट एंड पासवर्ड ऑफ डिवाइसेस। डिफॉल्ट पासवर्ड डॉट इन्फो, जो कि अभी मैंने आपको साइट दिखाई, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है। तो अब मैं इस टूल के बारे में बताने वाला हूँ, ब्रूटर टूल। ठीक है, ये ब्रूटर टूल क्या करता है, ये डिक्शनरी अटैक कर सकता है किसी भी सर्विस पर। लाइक ये अभी मैं आपको इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कैसे करते हैं, तो थोड़ी देर बस वेट कर लीजिए। मैं एक दो मशीन को, मैं अपनी स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर रहा हूँ दूसरी मशीन का, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जस्ट वेट अ मिनट, मैं अपनी विंडोज 7 मशीन को ऑन करता हूँ। विंडोज 7, हाँ ये रही। तब तक आप गाइस 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, जब तक कि मेरी विंडोज 7 मशीन स्टार्ट हो रही है, देखता हूँ मैं। तब तक आप मतलब वेट ब्रेक ले सकते हैं। अगर किसी को डाउट है तब तक पूछ लीजिए, जब तक कि ये स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाए टाइम लग जाएगा। वैसे तो मैं इस टूल के बारे में बता दूं तो ये क्या करता है, ब्रूट डिक्शनरी अटैकर। एक आपको पासवर्ड फाइल आप लोड कर देंगे इसमें, ठीक है, और एक आप इसमें क्या बोलते हैं यूजर नेम फाइल लोड कर देंगे। कोई एक सिंगल यूजर नेम भी चूज कर सकते हैं, या पूरी लिस्ट यूजर नेम की जो आपको लगता है हो सकती है वो आप लोड कर देंगे। फिर ये कि और फिर आप इस पे किस पोर्ट पे आपको अटैक करना है वो भी ये बता सकता है। आप उसका आईपी एड्रेस यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद आप सीधा इस पे स्टार्ट पे क्लिक करके ब्रूट फोर्स कर देंगे। तो अभी सीधा मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, बस थोड़ी देर वेट कर लीजिए, मेरी विंडो मशीन ऑन हो जाए। जब तक कि ऑन हो रही तब तक आप 1 मिनट वेट कर लीजिए। बॉस हाँ बोलो। बॉस अभी जब हम लोग पासवर्ड क्रैकिंग से पहले जो पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, अगर वो सामने वाला स्मार्ट है, उसने कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को नहीं दे रखी है, तब फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसने कोई पोर्ट भी ओपन नहीं कर रखा है, उसने अपनी सारी चीजें हाइड भी कर रखी हैं, तो फिर हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कैसे कर पाएंगे? देखो, ऐसा कोई भी अभी तक फिलहाल कंपनी नहीं है कि जो अपनी सारी इंफॉर्मेशन हाइड कर सके। क्यों? क्योंकि उस कंपनी को एम्प्लॉय चाहिए, उसके लिए वो अपने वेबसाइट्स पे वो डालेगी ऐड, जिस पे कंपनी पे आप क्या बोलते हैं कि मुझे इस कंपनी के इस मतलब बंदों को हायर करना है, तो वो बताया कि मुझे पीएचपी जिन बंदों को आती है, जिन बंदों को जावा आती है वो चाहिए। फिर कंपनी को चलना है तो उसके लिए रेवेन्यू आना चाहिए, उसके लिए कस्टमर आने चाहिए, तो उसके लिए वो अपना एडवर्टीजमेंट करेगी करेगी। और अपना एडवर्टीजमेंट करेगी तो ये जो ओपन सोर्स जो मैंने आपको साइट्स बताई लाइक हुइज और ये सब जितनी भी साइट्स हैं, उन सब पे ये वो लोग अपने क्रॉलर का यूज करके उन सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। तो अगर वो कंपनी ठीक ठाक चल रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। यस बॉस, थैंक यू। ओके ओके। हेलो बॉस। हेलो। हेलो हेलो, हाँ बोलो। बॉस एक क्वेश्चन था, जैसे मतलब आप जैसे कमांड्स लिखते हो तो उसके अंदर मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि एक कमांड डालते हो फिर उसके बाद उसको सूडो के साथ डाल देते हो तो वर्क कर जाता है, वो क्या है? सूडो क्या है? सूडो एक्चुअली हम लोग टेम्परेरी एडमिन प्रिविलेज दे देते हैं अपने, जो ऐसा यूजर जिसके पास रूट प्रिविलेज नहीं है लेकिन वो सूडो एरर फाइल में एग्जिस्ट करता है। मतलब आसान शब्दों में ऐसा समझ लो कि जो हमारा यूजर है उसके पास रूट प्रिविलेज नहीं है, लेकिन अगर हमको उसको टेम्परेरी कमांड प्रॉम्प्ट में रूट एक्सेस देना हो तो हम लोग सूडो कमांड का यूज कर लेते हैं। और क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि जो हम लोग कमांड रन कर रहे हैं ऐसी कमांड जो सूडो प्रिविलेज के साथ ही रन हो सकती है। इसका मतलब वो कुछ ऐसी फाइल्स को लोड करने की कोशिश करता है जिसके लिए आपको क्या बोलते हैं, जो मतलब नॉर्मल यूजर्स के लिए डिनाइड है, मतलब नॉर्मल यूजर्स उनको एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर आपको सूडो प्रिविलेज चाहिए ही चाहिए। ओके ओके, थैंक यू बॉस। ओके। बॉस हेलो हेलो, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट होल्ड।
ओके, आप अपना डाउट बता सकते हो, कौन था? बहुत जैसे जो अपनी जो हिस्ट्री होती है ना, जो अपन कमांड्स लिखते हैं उसमें जो पासवर्ड आ जाता है, अपनी हिस्ट्री को डिलीट करने की भी कमांड है क्या? हाँ बिल्कुल है। जो आपका जो एक बैश बैश आरसी डॉट नाम से डॉट सी करके या इस टाइप से एक जो फाइल बनती है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, तो आप उसको बस डिलीट कर दो, एज सिंपल एज दैट। या फिर आपको किसी को बेवकूफ़ बनाना है तो फिर आप नैनो में उसको ओपन करोगे, बैश आरसी डॉट कुछ करके नाम होता है, मैं अभी ध्यान से मेरे उधर, लेकिन फाइल में स्टोर होता है वो एक तरह से एक फाइल ही फॉर्मेट है। मान लो वो टेक्स्ट फाइल है, मतलब टेक्स्ट फाइल नहीं होती, लेकिन मान लो वो टेक्स्ट फाइल है, तो बस आपको सिंपली उसको रिमूव करना है, बस खत्म हिस्ट्री। ओके बॉस। ओके ठीक है गाइस, तो फिर मैं अब एक काम करता हूँ, तो मैं अपना पूरा एक बार मैं अपनी स्क्रीन अनशेयर करता हूँ, उसके बाद मैं पूरे सिस्टम की स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो फिर आप सारी मशीन देख पाएंगे एक साथ। तो स्क्रीन वन आई गेस, माइक्रो न्यू विंडो, ओके, पीपीटी, ज्वाइन कन्वर्सेशन, वर्चुअल मशीन। मैं एक बार इसको स्टार्ट कर देता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या कर रहा है। अभी देखिए रीडिंग कर रहा है, पहले तो यूजर ने डिक्शनरी कंप्लीट, अब ये देखते हैं, ये ब्रूट फोर्स करना इसने स्टार्ट कर दिया, मतलब डिक्शनरी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और टेस्टिंग पूरी डन हो गई। तो देखते हैं अभी एक भी
डिनाइड यूजर डिनाइड, लाइक इसको अभी तक एक भी पासवर्ड नहीं मिला करेक्ट, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था इसमें एक भी करेक्ट पासवर्ड नहीं है, ना तो एक भी करेक्ट यूजर नेम है, ना एक भी करेक्ट पासवर्ड है। जस्ट मैं आपको सैंपल दिखा रहा था कि कैसे किसी भी पोर्ट पे कर सकते हैं। अब मान लो आपको HTTP पोर्ट पे करना हो तो आप HTTP पोर्ट पर भी कर सकते हो। लाइक टेस्ट करके देख लेते हैं। टेस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। लेट मी सी, ये पुराना ही तो नहीं दिखा रहा है। लेट सी रिजल्ट क्या दिखाया, HTTP। ओके ओके ओके, देख सकते हैं इसमें। गुड मॉर्निंग HTTP। एक मिनट जरा चेक करते हैं तो इसने क्या पासवर्ड करेक्ट बता पाया है क्या। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसने HTTP पे ब्रूट फोर्स करके चेक किया, लेकिन इसको कोई भी वैलिड वो नहीं मिला आईडी या पासवर्ड। ठीक है, तो इस पे पूरी डन। ओके ओके, मिल गया, देख सकते हैं आप। फाउंड वैलिड क्रेडेंशियल। आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रूट फोर्स करके इस मशीन का वैलिड क्रेडेंशियल भी ढूंढ निकाला है। तो लाइक फाउंड वैलिड क्रेडेंशियल, तो आप देख सकते हैं ये टूर और पासवर्ड हेलो वैलिड क्रेडेंशियल है। ऐसा होना था नहीं कि इतने सारे वैलिड क्रेडेंशियल आ गए, लेकिन अब ये कह रहा है तो मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि सही बोल रहा होगा। तो अभी हम लोग टेस्ट भी करके देख लेंगे HTTP लॉगिन करके क्या ये सही पासवर्ड है। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब इसमें थोड़ा सा कुछ रैंडम फ्लक्चुएशन की वजह से आ रहा है। जनरली ये करता नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यूजर नेम एनोनिमस बता रहा है और पासवर्ड ही बता रहा है, और ये कह रहा है ये वैलिड क्रेडेंशियल है, और ये HTTP पे रन करने, HTTP रूट फोर्स करने पे हम लोग को मिल गया। तो मान लो कोई ऐसी रिमोट मशीन है जिसपे आपको पोर्ट 80 ओपन मिल जाता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो और उसका IP एड्रेस भी आपको मिल जाता है। तो आप क्या करेंगे, उसमें इस टूल में आप उसका IP एड्रेस डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप एक डिक्शनरी लोड करेंगे यूजर नेम की, और यहाँ पे एक डिक्शनरी लोड करेंगे पासवर्ड की, और सीधा स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो ब्रूट फोर्स करना स्टार्ट कर देगा, मतलब डिक्शनरी अटैक करना स्टार्ट कर देगा। और अगर उसको कुछ भी वैलिड क्रेडेंशियल मिल जाते हैं तो आपको बता देगा। तो मैं एक बार इसको इस वाले ऑप्शन को भी आपको दिखा देता, स्टेप व्हेन फाउंड वन। इसका क्या यूज होता है कि अगर एक बार आपको कोई भी क्रेडेंशियल करेक्ट वाला मिल गया तो ये क्या करेगा, क्या बोलते हैं, उसी वक्त रुक जाएगा, तो इससे टाइम कम लगता है। तो एक बार देख लेते हैं इसको करने से क्या होता है। तो इसको पहली बार में एक मिल गया, पासवर्ड है और पासवर्ड हेलो है और यूजर नेम पासवर्ड है। पहला क्रेडेंशियल इसको मिल गया, वैलिड क्रेडेंशियल, और देखते हैं, बस डन कर देगा, क्योंकि अभी मैंने कहा था जब एक मिल जाए तभी रुक जाना। तो ये एंडलेस प्रोसेस की जगह जाने की वजह ये क्या बोलते हैं, सिर्फ एक प्रोसेस करके रुक जाए। इसको मैं कट कर देता हूँ, इतना ही इसको दिखाना था। तो ये पहला मेथड हो गया कि आप कैसे सिंपली ब्रूट फोर्स कर सकते हो किसी रिमोट नेटवर्क को। तो फिलहाल तो मैं इसको भी शट डाउन करने की वजह सेव कर दे रहा स्टेट मशीन की। अभी इसका अगर कोई और आगे काम आएगा तो मैं दिखा दूंगा आपको। तब तक फिलहाल मैं काली वाली मशीन पे पहुंचता हूँ। पासवर्ड करेक्ट हो गया, हाँ ठीक है। तो देखते हैं, अब मैं इस पे आ गया हूँ। तो पासवर्ड क्रैकिंग का दूसरा मेथड दिखाता हूँ। तो इतना सिंपल होता है कि हर बार पासवर्ड क्रैक करना, बिल्कुल भी नहीं। पासवर्ड क्या होते हैं, सिंपल प्लेन टेक्स्ट में हमेशा स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है। पासवर्ड जो है उनको हैश करके रखा है। अगर आपको हैश नहीं पता क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल आइडिया दे दूं कि लाइक आपका जो पासवर्ड है, फॉर एग्जांपल आपका नाम फॉर एग्जांपल अनुज है, तो आप पासवर्ड मान लीजिए आप रख दिया आपने अनुज 123। तो अगर आप इसका हैश बनाएंगे तो वो कोई इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में नाम आ जाएगा, लाइक XYZ $3 इस टाइप से बन जाता है। तो इसका मतलब अगर कोई हैकर आपका इनक्रिप्टेड वाला पासवर्ड निकाल भी ले, फिर भी वो आपका करेक्ट पासवर्ड नहीं पता, तो वो एक प्रोटेक्शन करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन काली में एक टूल आता है हाइड्रा टूल, ये क्या करता है, हैश जो पासवर्ड होते हैं, मतलब जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड होते हैं, उनको क्रैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अभी हम लोग मैं आपको मैं एक हैश्ड पासवर्ड दिखाऊंगा और फिर मैं आपको उसको क्रैक करके भी दिखाऊंगा कैसे कर। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, एक्स हाइड्रा नाम से भी एक टूल है काली में, जो कि ग्राफिकल वे में इसको चलता है, लेकिन मैं हमेशा कमांड प्रॉम्प्ट से ऐसे टूल्स को रन करना पसंद करता हूँ। तो ठीक है, देखते हैं। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं, हाइड्रा सॉरी मैं वो गलत बोल गया था एक्चुअली। सॉरी, जो मैं बोल रहा था वो हाइड्रा टूल के लिए नहीं बोल रहा था। जो मैं बोल रहा था वो उसके लिए बोल रहा था, जॉन द रिपर के लिए। हाइड्रा टूल ऑनलाइन करता है सारी ब्रूट फोर्सिंग,
और ये क्या बोलते हैं हैश पासवर्ड को क्रैक करने, आप भूल जाइए इसके बारे में। जो भी मैंने बोला, जो मैंने बोल रहा था वो एक्चुअली मैं जो बोल रहा था मैं दोबारा से करेक्ट कर देता हूँ, आप स्टेटमेंट को भूल जाइए। जो काम ये करता है ना ग्राफिकल वाला, सेम काम हाइड्रा करता है। बस ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस टूल है, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर है। ये कुछ ही प्रोटोकॉल इसमें मैंने देखा, आपने देखा होगा कि जब मैं इस पे एफटीपी क्लिक करा तो नीचे 8-10 ही प्रोटोकॉल आ रहे थे। तो हाइड्रा यही काम करता है, लेकिन इसके पास प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। इसके अलावा इसके पास थोड़े से एडवांस स्क्रिप्ट भी अवेलेबल है, जो कि इसमें आप देख रहे हैं कोई भी स्क्रिप्ट जैसा कुछ भी इधर नहीं दिख रहा है, बस थोड़े बहुत ऑप्शन ही थे। लेकिन हाइड्रा उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऑलमोस्ट हर कंपनी है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि क्या बोलते ब्रूट फोर्सिंग से बच पाए। इवन दो फेसबुक, जीमेल जैसी सर्विसेज है वो भी ब्रूट फोर्सिंग से खुद को नहीं बचा सकती, क्योंकि उनको यूजर्स को लॉगिन तो कराना ही है। ठीक है, तो वो जितना ज़्यादा खुद को हाइड करती है, लेकिन आप जानते हैं कि बिलियंस की बिलियंस तो ज़्यादा बोल गया, लेकिन ह्यूमंस की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा, और सबके पास अपना ब्रेन है, सब अलग क्रिएटिव तरीके से सोचते हैं। तो कोई ना कोई उस पोर्ट को और उस सर्विस को रन फाइंड करके ही मानता है कि जिस पर क्या बोलते ब्रूट फोर्सिंग की जाए। तो आपको सिंपली फेसबुक पे ब्रूट फोर्सिंग की, इंस्टाग्राम पे ब्रूट फोर्सिंग की स्क्रिप्ट बहुत इजीली मिल जाती हैं। बहुत टफ नहीं है और बहुत इजीली मिल जाती हैं। और अगर नहीं भी मिलती हैं तो आप हाइड्रा टूल की मदद से भी कर सकते हैं। अब ये कैसे करते हैं मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपकी ये जो मेरी वर्चुअल मशीन है ये वाली, इस पे मैं ब्रूट फोर्स करके दिखाऊंगा हाइड्रा से कैसे ऑनलाइन ब्रूट फोर्स करते हैं इसके अकाउंट निकालने। तो कमांड सिंपल सी है, हाइड्रा टाइप करेंगे -l, और जो मैंने वो हैश्ड पासवर्ड की बात बोली थी वो जॉन द रिपर आगे टूल बताऊंगा उससे करते हैं। कि मान लो कभी आपने डंप कर लिए किसी साइट, मतलब आपने किसी सर्वर को हैक किया और आपको उस पर पासवर्ड मिल गया, लेकिन वो पासवर्ड हैश्ड फॉर्म में सेव्ड होते। तो मान लो आपने उन सेव्ड पासवर्ड को निकाल लिया, तो उनको लॉग इन करने के लिए आपको उनको क्रैक करना पड़ेगा। तो वो क्रैकिंग का काम जॉन द रिपर की मदद से करते हैं। उस टूल को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले आपको हाइड्रा का थोड़ा सा इलस्ट्रेशन दिखा देता हूँ। तो पहली कमांड में टाइप करता हूँ, ये है हाइड्रा -l हैकोडेव। तो पासवर्ड नहीं, लेकिन लेट से मैं ट्राई करके दिखा दे रहा आपको, हैकोडेव -p और पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। रुक जाओ, पहले तो मैं ये चेक करूँ इस टाइप की फाइल एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। ठीक है, पास डॉट टेक्स्ट। ठीक है, मैंने कल रात को ये टेक्स्ट फाइल बनाई थी जिसमें 2-4 पासवर्ड सेम है, मैं एग्जांपल के लिए। तो मैं ये इसलिए चेक कर रहा था कि ताकि आपको दिख तो जाए कि इस टाइप की टेक्स्ट फाइल मेरी इसी डायरेक्टरी में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको करके भी दिखा दे रहा, हाइड्रा -l। अब जब आप -l कमांड का यूज करते हैं, इसका मतलब आप यूजर नेम दे रहे हैं जो आप ट्राई करना चाहते हैं। ठीक है, और कैपिटल P का मतलब पासवर्ड के लिए आप पूरी लिस्ट, अगर स्मॉल p करते तो आप एक कोई स्पेसिफिक पासवर्ड देते कि ये वाला ट्राई करके देखो। ठीक है, और अगर आप कोई क्या बोलते स्मॉल p देते तो इसका मतलब आपको कोई स्पेसिफिक पासवर्ड ही ट्राई करना है। लेकिन आप कैपिटल P दे रहे हैं, इसका मतलब आप पूरी एक टेक्स्ट फाइल इसमें आर्गुमेंट में देंगे, जिसका मतलब पूरे जिस टेक्स्ट फाइल में जितने भी पासवर्ड उन सारे कॉम्बिनेशन को ट्राई करो। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो कि मैंने आपको बताया था कि फेसबुक वगैरह पे ब्रूट फोर्सिंग हो जाती। पहली बात तो आपको करनी नहीं है, दूसरी बात वो लोग ऐसे मेथड यूज करते हैं कि आप 9 से ज़्यादा ब्रूट फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन इसको भी बाईपास करने का बहुत ईजी सा तरीका है। इसीलिए जो मैंने आपको स्क्रिप्ट बताई ब्रूट फोर्सिंग की बहुत ईजिली अवेलेबल मिल जाती हैं। तो मैं करेक्ट पासवर्ड डाल देता हूँ, इस मशीन का 43.16 है। तो आप चेक करते ये देखिए, अभी रिजल्ट बता दे कि ऐसा कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, लाइक टारगेट कर रहा है और बता दिया कोई वैलिड पासवर्ड नहीं मिला, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था ये वैलिड पासवर्ड है ही नहीं। हैकोडेव तो उसका यूजर नेम नहीं होगा, अभी हम ही लोगों ने नाम सोचा है। ठीक है, और आप दूसरा भी टेक्स्ट, अब मैं आपको कैपिटल L का भी यूज करके दिखा दे रहा है। तो कैपिटल L और इसमें फाइल डॉट टेक्स्ट का यूज करूंगा मैं। कैपिटल L से क्या होगा, जो पहले मैंने स्मॉल l टाइप किया था तो आपको कोई स्पेसिफिक यूजर नेम देना था, लेकिन अगर आप कैपिटल L यूज करेंगे तो आप एक टेक्स्ट फाइल देंगे जिसमें यूजर नेम की पूरी लिस्ट होगी। तो देखते हैं, मैंने वो भी पास कर दी, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए इसने 16 टास्क किए पर वन सर्वर, ओवरऑल 16 टास्क किए। कितनी लॉगिन अटेम्प्ट मारी इसने, 1 2 3 4 5 10,000 से ज़्यादा लॉगिन अटेम्प्ट मारी हैं। और उसके बाद भी क्या बोलते हैं, इसको एक भी वैलिड पासवर्ड नहीं मिला। देख पा रहे कितना तेज काम किया, वो देख रहे थे कितना स्लो काम कर रहा था। लाइक कुछ
कुछ उसको लाइक मैंने दिए थे लाइक 6 × 6 36 कॉम्बिनेशन ट्राई करने थे, तो आपको दिख रहा था, लेकिन इसने 10,000 पासवर्ड ट्राई कॉम्बिनेशन कर दिया, उसको आपको पता भी नहीं चला। तो आगे वाला काम करके देखते हैं। ठीक है, आप स्मॉल, अब आप ये समझ गए होंगे कि आप स्मॉल एल कैपिटल पी स्मॉल एल कैपिटल स्मॉल पी कैपिटल एल कैपिटल पी स्मॉल एल कैपिटल पी एंड कैपिटल एल स्मॉल पी के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो अब उन चारों कॉम्बिनेशन को ही मैंने लिखा है, आगे की कमांड है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप सिंपली खुद से ही ट्राई कर सकते हो। देख रहे हो, स्मॉल एल लिखेंगे तो आपको कोई एक स्पेसिफिक यूजर नेम देना होगा और एक पासवर्ड की टेक्स्ट फाइल देंगे कैपिटल पी के साथ। जब आप स्मॉल एल यूज करेंगे और स्मॉल पी का ही यूज करेंगे तो आप स्मॉल एल के लिए एक हैकोडेब नाम का एक स्पेसिफिक यूजर देंगे और स्मॉल पी के लिए एक स्पेसिफिक पासवर्ड देंगे। तो ये भी एक वनरेबिलिटी होती है कि ज्यादा कॉम्बिनेशन कोई ट्राई ना कर सके, नहीं तो डिक्शनरी अटैक से यूजर नेम निकाले जा सकते। फिर उसके बाद मैंने कैपिटल एल का यूज किया, तो कैपिटल एल में आप एक यूजर नेम डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल करेंगे जिसमें बहुत सारे यूजर नेम है, और स्मॉल पी का मतलब कोई एक स्पेसिफिक पासवर्ड ही ट्राई करेंगे। और कौन सा मैंने पोर्ट यूज किया है, FTP पोर्ट यूज किया है। ठीक है, और हाँ ये भी बता दूं कि आपको यहाँ पे पोर्ट भी मतलब वो प्रोटोकॉल भी देना, कौन से आप प्रोटोकॉल पे, तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिस फाइल ट्रांसफर करने के लिए मतलब इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। उसके आगे आपको आईपी एड्रेस देना होगा, तो वो मैंने दे रखा है। ठीक है, और स्मॉल एस इसमें पोर्ट की, हम लोग बाकी टूल्स में पोर्ट पी के लिए यूज करते हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि इसमें मैंने पोर्ट स्मॉल डैश पी को पासवर्ड के लिए यूज किया, तो पोर्ट के लिए मैं स्मॉल डैश पी नहीं कर सकता, तो इसमें एस को यूज करते हैं, मतलब स्मॉल एस डैश एस को यूज करते हैं और फिर पोर्ट का नंबर दे दिया। मान लीजिए कि ये जो FTP है वो पोर्ट 21 की जगह, वो बहुत स्मार्ट बंदा था जिसने अपना सर्वर डिजाइन किया, तो उसने जो FTP बाय डिफॉल्ट पोर्ट 21 पे चलती है उसने चेंज करके पोर्ट 21 पे कर दी। तो इस बार हम लोग इस बार उसको FTP पे अटैक करेंगे, तो इस बार हम पोर्ट नंबर स्पेसिफाई भी कर सकते कि उसकी FTP सर्विस पोर्ट 21 पे चल रही है। और ये हमको पता कैसे चलेगा, ये हम लोग को Nmap की स्कैनिंग से पता चलेगा कि FTP की सर्विस किस पोर्ट पे रन हो रही है। ठीक है, इसके बाद आप इस पे क्या बोलते हैं -v और -f भी दे सकते हैं आर्ग्यूमेंट। तो इसका क्या मतलब है, माइनस जो v का मतलब है वो हम लोग यूज करते हैं जनरली, क्या बोलते हैं, वर्बोज मोड ऑन करते हैं। वर्बोज मोड मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं, Nmap में ही बताया था, सॉरी निक्टो में मैं आपको यूज करके दिखाया था वर्बोज मोड का। वर्बोज मोड का मतलब ये होता है कि जो बैकग्राउंड में हो रहा है वो थोड़ा ज्यादा आउटपुट टर्मिनल पे लाओ, ताकि हमको दिख सके कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है बैकग्राउंड में। और जो -f का यूज है वो क्या करते हैं, ये इसलिए यूज करते हैं कि अगर मुझे कोई एक वैलिड कॉम्बिनेशन भी मिल जाए ना, तो तुम बस वहीं पे रुक जाओ, मुझे सारे कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि एक सिस्टम में एक से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट हो सकते हैं। तो अगर एक से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटर, तो एक फाइंड करने के बाद भी ये रुकेगा नहीं, बस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। और क्योंकि मैंने आपको दिखाई ये बहुत वनरेबल मशीन और कुछ ही लाइक कॉम्बिनेशन पे काम चल रहा है, लेकिन आप जब रियल मशीन में करेंगे तो हो सकता है आपके पास अरबों लाइक करोड़ों के कॉम्बिनेशन हो, तो लाइक दिन पूरा 24 घंटे 25 घंटे ऐसे तक चल सकता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमको सारी मशीन के जितने भी यूजर हैं सबके पासवर्ड मिल जाए, बस मुझे कोई एक पासवर्ड मिल जाए, बाकी मैं प्रिविलेज एस्केलेशन करके रूट यूजर तक खुद पहुंच जाऊंगा इन्यूमरेट कर करके। तो इसीलिए आप इस -f का यूज करते हैं कि अगर मुझे कोई एक यूजर नेम भी मिल जाए, बस वहीं पे कंप्लीट कर देना प्रोसेस को। और सिमिलरली जैसा कि मैंने आप किसी कंपनी पे करते हैं, कंपनी ने आपको पैसे दिए कि अब मैं इसको पेन टेस्ट करो, तो उसको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना पड़ता है। मैंने यही किया था, तो जो आउटपुट आया उसको आपको किसी डॉक्स फाइल में आप खुद से टाइप करके मैनुअली लिखें, उसकी वजह बेटर है कि आपको ये जो टूल है वो खुद से ही लिख के दे दे। तो बाकी सारे तो आपको समझ आ रहा होगा, -l का क्या मतलब है, यूजर डॉट टेक्स्ट गया, -p का भी समझ आ गया हो कि पासवर्ड डॉट टेक्स्ट फाइल FTP प्रोटोकॉल है, ये है IP एड्रेस। और फिर उसके बाद इस FTP का क्या मतलब है, इस FTP का मतलब ये है कि मैंने इस पे मिस्टेक कर दी है टाइप करने में, इसको हटा दो। और फिर उसके बाद -o का मतलब है जो हमको आउटपुट चाहिए वो रिजल्ट डॉट टेक्स्ट फाइल में दे दो। जो भी इसका आउटपुट आए, पासवर्ड फाइंड हुआ तो पासवर्ड फाइंड वाला रिजल्ट डॉट टेक्स्ट में, नहीं आए तो वो भी इसमें दे दो। ठीक है, तो हाइड्रा टूल का काम खत्म हो गया। तो अगर तो आप देखें कि जो हाइड्रा टूल है वो क्या कर रहा है, वो ऑनलाइन पासवर्ड क्रैक कर रहा है। लाइक कोई ऐसा रिमोट डेस्कटॉप दूर अवेलेबल है, उस पे पासवर्ड पे उसकी पासवर्ड पे डिक्शनरी अटैक कर रहा है।
तो अब डिक्शनरी की बात तो बहुत हो गई, मैंने आपको बताया कि मैंने वो 2-4 कॉम्बिनेशन मैनुअली टाइप किए थे। अब कोई ऐसा कोई टूल है काली में जो वो पासवर्ड की लिस्ट मेरे लिए खुद से बना सके? लाइक आपको नेट पे पासवर्ड की लिस्ट मिल ही जाएगी, वो तो ऑफ कोर्स सी बात है, लेकिन कोई काली में भी ऐसा टूल है जो आपको पासवर्ड की लिस्ट खुद से बना सके? तो बिल्कुल है, उस टूल का नाम है क्रंच टूल। जैसा कि मैंने बताया, क्रंच टूल क्या करता है, क्रंच टूल जो है आपको पासवर्ड के कॉम्बिनेशन बनाने में, मतलब डिक्शनरी बनाने में हेल्प कर सकता है। तो इसको मैं थोड़ा सा टर्मिनल को स्मॉल कर लेता हूँ, ये हो जाए। वैसे एक्चुअली मैं आपको वो टूल्स जो मैंने बूटर टूल दिखाया था वो मैं आपको सेंड नहीं कर सकता, अभी तो परमिशन नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, जस्ट इन केस सर को थोड़ा ट्रस्ट में लेने की कोशिश करूँगा, सर मान जाते हैं तो देने में कोई दिक्कत नहीं है। लाइक वो ओपन सोर्स टूल हैं और क्या बोलते हैं फ्री भी हैं, और डेवलपमेंट भी उनका बिल्कुल लीगल मेथड से होता है, लेकिन कॉलेज वालों ने मना किया तो उनके आगे हम लोग कुछ कर नहीं सकते, आप समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम। तो मैं कमांड को अब क्रंच की टूल को दिखा देता हूँ, क्रंच टूल कैसे डिक्शनरी आपके लिए बना के दे सकता है। तो इस कमांड को कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ, और फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट किया। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या मतलब है। इसका मतलब है क्रंच टूल को रन करो, 2 से 3 का मतलब है मिनिमम लेंथ जो हमको चाहिए डिक्शनरी में। लाइक जो हमको मिनिमम लेंथ चाहिए, इसका मतलब ये है कि डिक्शनरी जो वर्ड होगा, जो सबसे पहला वर्ड जिसकी मिनिमम लेंथ पॉसिबल है वो 2 होनी चाहिए, जो मैक्सिमम लेंथ का वर्ड उस डिक्शनरी में अवेलेबल होना चाहिए वो 3 हो, और जो आउटपुट आए वो इस वाली फाइल में root./desktop 0.txt में स्टोर कर दो। तो मैं एक बार एंटर मारता हूँ, देखता हूँ क्या बोलते हैं। तो दिखा रहा है कि 1000 एंड कितना, 1 2 3 4 5, तो लाइक 180, ये तो बहुत ज्यादा बना रहा है, 18,252 हो सकता है। लाइक 2 से 3 के कॉम्बिनेशन में इतने सारे पासवर्ड बन सकते, तो ओके वो सब तो ठीक है। उससे पहले एक आ गया डिनाइड एरर। अब कोई अब अनम्यूट करके मुझे ये बता सकता है कि ये डिनाइड एरर आया क्यों है? अब ये तो पता होगा आपको कि मैं सूडो का यूज करूंगा, ये डिनाइड एरर हट जाएगा और ये रन कर जाएगा। आप बस ये बता दो ये आया क्यों है, कोई अनम्यूट करके बताओ अगर किसी को समझ आया हो तो। यूज किया इसीलिए शायद। क्या? हेलो, सही था ठीक है, शायद वो आंसर। सूडो यूज किया। हाँ नहीं, सूडो नहीं किया वो तो मुझे समझ आया, लेकिन हम लोग ऐसा इस प्रोसेस में क्या यूज कर रहे हैं वो आपको कमांड में देख के भी दिख जाएगा। आप मैं उसमें ऐसा क्या यूज कर रहा हूँ जिस वजह से ये सूडो मेरे से परमिशन मांग रहा है। रूट यूजर डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डायरेक्टरी है, ये रूट के अंदर की आ रही है, इसको सिर्फ रूट ही एक्सेस कर सकता है। हम उस डायरेक्टरी में जाके, डेस्कटॉप में जाके फिर उसमें सेव कर रहे हैं, तो इस वजह से ये हमसे रूट परमिशन मांग रहा है, क्योंकि नॉर्मल यूजर इस डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर सकता। तो कर देते हैं सूडो टाइप, क्या ही दिक्कत है, टाइप कर देते हैं। अभी देखते हैं ये क्रंच एक बना के दे देगा, काली का पासवर्ड पूछेगा, डिफॉल्ट ही पासवर्ड है, मैंने टाइप कर दिया। अभी कॉम्बिनेशन बना रहा है सारे, तो देखते हैं 100% हो गया है जनरेटिंग आउटपुट। तो एक बार हम लोग उस फाइल को कैट भी कर देते हैं, cat /root/desktop एंड इसके बाद 0.text। देखते हैं परमिशन डिनाइड। अरे यार फिर से सूडो टाइप कर दो, क्योंकि रूट डायरेक्टरी नॉर्मल यूजर्स को एक्सेस करने नहीं दी जाती। तो देख सकते हैं इसने ये सारे कॉम्बिनेशन बना दिए, जितना भी देखे 3 वर्ड के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे बना दिए। अब आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर स्क्रॉल नहीं हो रहा, क्योंकि टर्मिनल क्या है, कुछ लिमिटेड ही मतलब वो दिखाता है आउटपुट एक टर्मिनल में। तो लेकिन आप ये समझ लीजिए इस टेक्स्ट फाइल में सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन 3 वर्ड के जितने भी होंगे वो सारे हो गए होंगे। और आप यहाँ से देख भी सकते हैं किस टाइप से इसने कॉम्बिनेशन बनाए हैं। पहले Z2 को फिक्स किया, एक की वैल्यू मतलब JKLMNOPQRST ऐसे चल रही, तो आप इसका एल्गोरिदम भी समझ सकते हैं किस एल्गोरिदम का यूज करके बना रहा है। ठीक है, तो उसको क्लियर कर देते हैं। तो वो आउटपुट कहाँ पे आया, एक डेस्कटॉप में आना चाहिए था। अभी हम लोग किस डायरेक्टरी में है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी में, होम काली में है, तो डेस्कटॉप में एक बार जाके देखते हैं, एलएस करते हैं। ओके, ये पता नहीं वहाँ क्यों नहीं है, चलो ठीक है मैं अभी देख लूँगा वो कहाँ पे आया है, वो थोड़ी देर में ऑब्जर्व करने पता चलेगा। तो क्या करते हैं, मैंने इसको अभी कैट करके भी दिखा दिया कि उसमें दिखाया था कि कैसे उसमें
सारे कॉम्बिनेशन बन गए थे क्रंच में। ठीक है, अब मैं एक और बार क्रंच का यूज करूंगा। इस बार मैं क्या करूंगा, 3 से लेके 4 वर्ड के जितने भी वो हैं पास मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन वर्ड्स के, मतलब लोअर केस वर्ड्स के, सॉरी ये दूसरी कमांड है। इसका ये मतलब होता है कि जो आप वर्ड है ना, इसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इस वर्ड के, वो बना के मेरे को दे दो। जैसा कि आप जानते हैं, मान लो आपका दोस्त है और वो बेवकूफ है। सबके दोस्त बेवकूफ होते हैं, लेकिन मान लीजिए आपका दोस्त ज्यादा ही बेवकूफ है, तो हैकोडेव आप मान लीजिए उसका नाम अनुज है, तो वो क्या रख सकता है अपना पास, क्योंकि वो बेवकूफ है तो अपना वो पासवर्ड रख सकता है अनुज 1 2 3, या कैपिटल ए स्मॉल एन यूजे 1 2 3, ये टाइप के इन वर्ड का ही कोई एक छोटा मोटा कॉम्बिनेशन सा रख सकता है। ठीक है, तो ये जो क्या काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि इस वर्ड को यूज करो, ये मतलब जो हैकोडेव है इनमें से कोई 4 वर्ड चूज करो, या इनमें से कोई 3 वर्ड यूज करो, उनका कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाओ और वो किसी टेक्स्ट फाइल में कर दो। तो क्रंच टूल इस वाली कमांड का जो है या तो 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन बनाओ या 4 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, जो कि पॉसिबली इससे बन सकता है। तो एक बार करके देख लेते हैं इस वाली कमांड को भी। क्रंच 3,4 हैकोडेव, कोई भी वर्ड लिख देते, लेकिन हैकोडेव भी लिख दे रहा, और फिर वही माइनस आउटपुट, और फिर से रूट और डेस्कटॉप एंड देन 1.टेक्स्ट, क्योंकि उसमें 0.टेक्स्ट ऑलरेडी सेव रखा। और मैं इसको एक बार तो पहले तो स्पेलिंग ही ठीक कर दूं, और उसके बाद मैं इसको सूडो भी दे देता हूं, क्योंकि root.txt में ही लिखेगा तो फिर से एरर ना दे। तो अब देख पा रहे, ये बता रहा 7 देखिए उससे पहले ही, मैं पढ़ने से पहले उसने आउटपुट भी दे दिया। तो ये देख रहे हैं हैकोडेव वर्ड के जितने थे, हैकोडेव में से उसने वर्ड चूज किए और 3 और 4 के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन उसने यहाँ पे बना के दे दिए। तो अब फिर से आप एल्गोरिदम देख पा रहे हो। अगर आप परमिटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ाई था लास्ट ईयर, तो आपको याद होगा कैसे वर्ड डिक्शनरी में कॉम्बिनेशन बनाते थे। लगभग उसी वाले पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो ठीक है, आप एक बार इसके भी कॉम्बिनेशन बना के देख लेते, 3,4 काली। तो देख लेते हैं क्रंच टूल, CRUNCH क्रंच 3,4 काली स्पेस। तो इस कमांड का क्या है सिग्निफिकेंस, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो कि आपका दोस्त ने लास्ट टर्म, यहाँ पे जो वर्ड है वो सिर्फ वर्ड ही वर्ड आएंगे, लाइक यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि इसके बाद स्पेस हो। लेकिन अगर आपको कहीं मान लीजिए किसी वर्ड में स्पेस भी चाहिए, तो आप उसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे। अब पासवर्ड में आप अपना नाम डालेंगे और स्पेस भी तो डाल ही सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मुझे उस टाइप का पासवर्ड चाहिए हो कि जिसमें स्पेस का भी यूज हुआ, तो उसका मैं क्या कर उसको बनाने के लिए क्या कर सकते। तो क्रंच में ये कमांड होती, बस आपको इसको डबल कोट के अंदर करना और लास्ट में एक स्पेस छोड़ देना होगा। तो अब देख सकते हैं उसमें सारे कॉम्बिनेशन नीचे डिस्प्ले कर दिए, जिनमें स्पेस दे रखा है। देख सकते हैं आप ऊपर जाके काली वर्ड के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिनमें स्पेस का यूज हुआ है, और 3,4 का यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स 4 वर्ड के ही कॉम्बिनेशन मैक्सिमम है। काली में 4 ही वर्ड है, और स्पेस का यूज करके उसने पॉसिबल 3 और 4 के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसने सारे बना दिए। ठीक है, तो मैंने इसको किसी में सेव नहीं किया, तो कैट करने की जरूरत भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो कि सिर्फ स्मॉल लेटर वर्ड्स का ही इस्तेमाल करके बना सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ये स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, लोअर अल्फा, अल्फा न्यूमेरिक, उसमें भी बड़े मिक्स न्यूमेरिक, मतलब कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उनका भी मतलब सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हैं। ये जितने भी बना सकते हैं बना सकता है। अब क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ अब इसको इतना ही रखूँ, आप खुद से एक्सप्लोर कर लेना। मैं स्लाइड भेज दूंगा, तो आप इन कमांड को भी खुद से ही एक्सप्लोर कर लेना, क्योंकि लाइक ऐसा है कि आप लोगों ने टाइम कम करने के लिए बोला, लेकिन कंसेप्ट इतने ज़्यादा हैं कि हो नहीं पाएगा इतनी जल्दी में। तो बेटर होगा तो आप टाइम किसी एक दिन और एक्सटेंड करवाओ, तो ही मैं करवा सकता हूँ। नहीं तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट है जो मुझे जल्दी खींचने पड़ेंगे। कोई अनम्यूट करके बताओ कि 31 को अगर मैं क्लास रखूँ तो किसी कोई इशू तो नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल तो मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूँ। आप इसको खुद एक्सप्लोर कर लेना, ये कमांड करती क्या है। मैं अब सीधा जॉन द रिपर पे आ जा रहा हूँ, क्योंकि ये
क्रंच की जरूरत हमको, हम लोग इतना फ्रिक्वेंटली क्रंच यूज नहीं करते क्योंकि गूगल सर्च पे हम लोग को ये डिक्शनरी बनी हुई मिल जाती है। लेकिन जॉन द रिपर है वो हैश पासवर्ड क्रैक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और वैसे तो गूगल पे हैश पासवर्ड क्रैक करने के लिए भी काफ़ी सारी ऑनलाइन साइट अवेलेबल है, लेकिन अगर हमारे पास कोई टूल ही है तो हम क्यों किसी और साइट पे इंडिपेंडेंट और फालतू में उनका कैप्चा भरें, फिर 3 बार में वो सॉल्व होता है तो बेकार है। इससे बेटर है कि हम लोग इन सब का ही यूज, इस टूल का यूज कर लें, कम से कम कैप्चा तो नहीं भरना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको भरने के लिए डव, और फिर पासवर्ड की लिस्ट, वर्ड लिस्ट आपको मान लीजिए हैश डॉट टेक्स्ट है, उसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में जो हैश पासवर्ड है वो मिला, तो मैं आपको दिखा दूं हैश डॉट टेक्स्ट जैसे मैंने कुछ बना। तो ये देखिए कैट डॉट टेक्स्ट है, इसको मैं एक बार क्रैक डॉट टेक्स्ट, सॉरी ये जो फाइल है क्रैक डॉट टेक्स्ट, इसमें मैंने कोई हैश पासवर्ड सेव कर रखा है, तो मैं दिखा दूं टैब किया तो ये कैट कर देता है। हाँ तो कोई भी मेरे पे ब्रूट फोर्स करने की कोशिश मत करना, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो मेरी ही फाइल है, लाइक मेरे जो सिस्टम है उसी की फाइल को मैंने एक टेक्स्ट फाइल में डंप कर दिया है। तो अब मैं अपनी ही जो जो अब मेरे लॉगिन के क्रेडेंशियल उनको मैंने एक टेक्स्ट फाइल में डंप किया है, तो वो इस टाइप से आ रहे हैं। इसका मैंने एक अनशैडो यूटिलिटी होती है जो अंदर रिपर में, मैंने उसका यूज़ किया। ये वाली कमांड है, इससे ये जो टेक्स्ट फाइल आपको दिख रही है वो इस वाली कमांड से बनी है क्रैक डॉट टेक्स्ट। तो अब मैं इसको तो यूज़ करके दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये बात याद रखना कि जो ऑन द रिपर में जो फाइल ट्रांसफर जिसमें कॉम्बिनेशन होते हैं, अगर आपको वो वाली फाइल क्रैक करनी है तो उसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में ही जॉन द रिपर एक्सेप्ट करता है। अगर वो टेक्स्ट फॉर्मेट है किसी और फॉर्मेट में तो उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में पहले चेंज करो फिर क्रैक करो। अगर वो नहीं है तो जॉन द रिपर उसको क्रैक नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल तो मैं इसी वाली फाइल जो मैंने आपको ये दिखाई है कैट करके, इसको मैं क्रैक करने की कोशिश करूंगा। और याद रखना अब आपको समझ आएगा कि हैश पासवर्ड क्रैक करने में टाइम क्यों लगता है। अब ये दिखाएगा 20 घंटे लगेंगे उसको क्रैक करने में, तो मैं बीच में ही रोक दूंगा क्योंकि कल मैंने रात को ये पूरी रात चलाया था तो इसमें 2 पासवर्ड तो क्रैक हो गए थे, एक पासवर्ड बचा था क्रैक होने के लिए, तो वो आपको चेक कर लेना कितना टाइम उसमें लगता है। लेकिन आपको वो टाइम इधर ही दिखा देगा कितना लगेगा। तो 1 मिनट वेट करते, पहले मैं कमांड टाइप कर दूं, जॉन के बाद हैश था, क्या नाम, क्रैक डॉट टेक्स्ट था आई गेस फाइल का नाम, जॉन क्रैक डॉट टेक्स्ट, एंड उसके बाद वर्ड लिस्ट देनी है तो वर्ड लिस्ट रॉकी डॉट टेक्स्ट दे देता हूँ। वर्ड लिस्ट इक्वल टू वर्ड लिस्ट, मुझे रुक जाओ मैं टर्मिनल थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे वर्ड लिस्ट नहीं याद है मैंने कहाँ सेव की थी। तो एक बार टर्मिनल को वर्टिकली करते हैं, हॉरिजॉन्टली हो गया, एलएस में चेक करता हूँ तो rockq.txt सी में, ठीक है फाइन, जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो rockq.txt है इसमें 10 लाख पासवर्ड के कॉम्बिनेशन है जो कि टॉप 10 लाख पासवर्ड्स हैं, वो इसमें सेव है। मैंने ये कल रात को बनाई थी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाने के लिए। वैसे भी काली में इनबिल्ट आती है, जो मैंने लोकेशन दिखाई है इसमें सेव होती है वो यूजर शेयर वर्ड लिस्ट rockq.txt। जस्ट इन केस आपके में ये नहीं है तो आप गूगल पे एक सर्च करना कि rockq.txt फाइल हमको दे दो, तो आपको वो एक ही सर्च में आपको मिल जाएगी, बहुत पॉपुलर है। तो इसमें सीधा टाइप कर दो rockq.txt, ऐसा मत बोलना कि मिल नहीं रही है। क्या हो गया, इटरेशन काउंट लोडेड पासवर्ड 3 है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें 3 पासवर्ड इसको मिले जो टेक्स्ट फाइल है, उन दोनों को अनशैडो यूटिलिटी से उसको 3 पासवर्ड मिले हैं। और इसमें एक SHA-512 क्रिप्ट इस वाले इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज किया गया, दूसरे वाले में क्रिप्ट 3 इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज किया गया है, और तीसरे वाले में SHA-512 है, 256 ये भी एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम ही है। तो इन 3 से किया गया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, यूजिंग डिफॉल्ट UTF लोडिंग थीम, ठीक है, रिमेनिंग 1 पासवर्ड है, कॉस्ट 1 इटरेशन काउंट लोडेड प्रेस Q to enter। और हाँ तो देखते हैं अभी ये कुछ दिखा नहीं रहा, लेकिन अगर मैं कोई भी की प्रेस करूंगा तो ये दिखा देगा स्टेटस अभी क्या चल रहा है। तो ये दिखा रहा है कि 3000 पासवर्ड पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली ट्राई कर रहा है कॉम्बिनेशन, ठीक है, और अभी 0.8% ही क्या बोलते हैं ट्राई हो पाए हैं, 0.85 अभी हो पाए। और अभी कितने घंटे दिखा रहा है, 10 घंटे 54 मिनट और 44 सेकेंड अभी दिखा रहा है। मैंने 10 लाख पासवर्ड थे जिनको मुझे क्रैक, 10 लाख कॉम्बिनेशन है पासवर्ड, इनको मैं चेक कर रहा हूँ जो इसमें हैश पासवर्ड सेव है उससे, तो उसके लिए आपको ये 10 घंटे 54 मिनट दिखा रहा है। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी बताऊँ अपने
इस सिस्टम की, तो i5 9 जनरेशन प्रोसेसर है और लगभग मैं शायद 2 GB रैम यूज़ कर रहा हूँ। रैम का तो ऐसा यूज़ नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा रैम का यूज़ कर रहा हूँ। और i5 9 जनरेशन है, उसके बावजूद भी ये 10 घंटे लाइक ऑलमोस्ट 11 घंटे दिखा रहा है। तो अब इतने घंटे तो हम लोग वर्कशॉप करेंगे, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और इतनी देर में इसने 1.79% कर लिया था, तो इसको क्लियर कर देता हूँ। आप अपने सिस्टम पे टेस्ट कर सकते हैं, और आप कैसे अपने सिस्टम का जो वो है पासवर्ड फाइल डंप करेंगे वो भी मैं भी आपको दिखा दूंगा। तो जॉन सिंगल, ये वाली भी एक उसकी जॉन द रिपर की कमांड, का टाइम कंप्लीट हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जॉन द रिपर को कल ही एक्सप्लेन करूं, और जो अभी एक काम करते हैं, जॉन द रिपर को मैं कल ही फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा। फिलहाल मैं जो ये कमांड छोड़ दी थी क्रंच टूल की, कम से कम ये वाला ही कंसेप्ट क्लियर कर दूं, और फिर देखते हैं कि लास्ट में कितना टाइम बचता है, उस हिसाब से अगले दिन का शेड्यूल कर लेंगे। तो पहली जो कमांड, ये इस कमांड को मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया था, ये वाली कमांड बची थी, तो मैं इस वाली कमांड को भी एक्सप्लेन कर दे रहा। तो सीधा कॉपी करो, इधर पेस्ट करो, फिर मैं समझाता हूँ इसका क्या यूज़ है। तो क्रंच कमांड है, और ये 4,5 -f यूजर शेयर रेनबुक, ये मैंने कौन सी कमांड है, रेनबुक कैरसेट.टेक्स्ट। हाँ, तो इसमें जो मैंने क्या किया है, हर बार मैं फॉर्मेट जो था वो बता दे रहा था कि लाइक जब मैं कोई भी फॉर्मेट नहीं स्पेसिफाई कर रहा था कि कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, तो वो सीधा सीधा सिर्फ लोअर अल्फा का ही कॉम्बिनेशन यूज कर रहा था। सॉरी, लोअर अल्फा मतलब वो कैरसेट जिसमें A B C D, वो भी स्मॉल लेटर में, सिर्फ उन्हीं का यूज कर रहा था। अब मैंने क्या दिया, एक ऐसी, इस बार मैंने कैपिटल एफ से एक, हाँ कैपिटल एफ से मैंने एक, ये कौन है यार, अनम्यूट करो खुद को, नमन भाई अनम्यूट तो कर खुद को। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने एक जो टेक्स्ट इस बार जो मैंने है वो फॉर्मेट कैपिटल एफ आर्ग्यूमेंट, सॉरी स्मॉल एफ आर्ग्यूमेंट है। ये क्या करता है कि आप इसमें कोई भी एक टेक्स्ट फाइल दे सकते हो जिसमें कि वो कैरसेट अवेलेबल होंगे जिसका तुमको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो मैं एक बार आपको दूसरे टर्मिनल पे इसको क्या बोलते हैं, ये भी कैट करके दिखा दे रहा हूँ कि इसमें है क्या। तो sudo का ही कमांड यूज करना ही पड़ेगा, sudo यूजर शेयर, और इसके बाद रेनबो क्रैक टैब कर देता हूँ। रेनबो क्रैक आ गया, एंड देन कैरसेट, इसको भी टैब, अरे मान जाओ कैरसेट.टेक्स्ट, कोई बात नहीं। तो आप देखते हैं, इसको कैट किया, खाली टाइप किया पासवर्ड, ये क्या बोल रहा है, ओके ओके सॉरी, कैट और यूज करना था, वो नहीं यूज किया। तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ आपके लिए। आप देख पा रहे हैं ये इतने पॉसिबल कैरसेट हैं जो क्रंच यूज कर सकता है आपके पासवर्ड के कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। अल्फा एक कैरसेट है, सिर्फ न्यूमेरिक एक कैरसेट है जिसमें 0 से लेकर 9 के सारे नंबर आते हैं। फिर एक अल्फा है जिसमें ABCD कैपिटल में आते हैं। एक अल्फा न्यूमेरिक है जिसमें क्या बोलते हैं ABCD और 1 2 3 4 से 9 तक के कॉम्बिनेशन आते हैं। एक लोअर अल्फा जिसमें स्मॉल ABCD से लेके Z तक आते हैं, और एक स्मॉल अल्फा मतलब लोअर अल्फा न्यूमेरिक है जिसमें स्मॉल ABCD से लेके 1 2 3 4 5 9 तक आते हैं। सिमिलरली एक मिक्स अल्फा भी कैरसेट है। तो मैं इन्हीं वाला जो मैंने ये की है, इस बार जब मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ तो वो मैं इस वाली फाइल में जितने भी कैरसेट हैं उनकी ये कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं अब आपको समझ आ गया कि ये मैं जो फॉर्मेट क्या स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहा था, मैं वो फॉर्मेट देने की कोशिश कर रहा था कि इस कैरसेट में से आपको कौन सा कैरसेट देना। पहले तो आपको वो बताना पड़ेगा वो फाइल जिसमें ये कैरसेट अवेलेबल है। अब मैं कोई एक स्पेसिफिक कैरसेट का नाम बताऊं तो फिलहाल मैं लोअर अल्फा कैरसेट यूज करूंगा। तो इसको कर लेता हूँ कॉपी और इसको कर देता हूँ पेस्ट। इसका मतलब है इस वाली फाइल में सारे कैरसेट अवेलेबल हैं, उसमें से मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना है तो उसका मैं नाम बता दिया, वो है लोअर अल्फा और डैश न्यूमेरिक भी कर देता हूँ। इस पर लोअर अल्फा न्यूमेरिक का यूज करते हैं पासवर्ड कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। उसके बाद -o आउटपुट, और उसके बाद root/desktop एंड देन /5.text कर देते हैं। और sudo कमांड का श्योरली यूज करना पड़ेगा, रूट में कर रहे हैं तो। देखते हैं डिटेक्टेड यूनिक, इफ यू आर टाइपिंग क्या होगा, इफ यू आर piping crunch output to mail such as John or AI correct, we make sure that you can handle the correct. Do you want to continue? Yes.
और जो ऊपर बोल रहा है वो आपको भी जानने की जरूरत नहीं है। लाइक ऐसा भी होता है कि बिना आप टेक्स्ट फाइल जनरेट किए सीधे सीधे जो कॉम्बिनेशन है वो आप क्या बोलते हैं जॉन द रिपर को प्रेजेंट दे सकते हैं या फिर एयर क्रैक को दे सकते हैं डिक्शनरी में। एयर क्रैक वाईफाई क्रैकिंग के लिए यूज होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं भी थोड़ा बता देता हूँ। तो ये कह रहा है कि इसने बना दिया है, यानी कि उसने टेक्स्ट फाइल जो है जो हमको चाहिए थी वो उसने बना दी है। इस वाले को तो मैं पहले कोलैप्स कर देता हूँ, तो देखते हैं कि इसने कहाँ पे बना। इसको मैं एक बार मैं जाके उसको कैट भी कर देता हूँ, आपको दिखा दूं कि इसने कॉम्बिनेशन बना दी है। तो वो थी रूट में, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश डेस्कटॉप में। जैसा कि टाइम हो गया, मैं देख पा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बस जस्ट वेट अ मिनट। अरे यार सुबह हो जाओ। तो अब देख पा रहे हैं कि इसने ये कॉम्बिनेशन बना दिए हैं। सूडो कैट सूडो, क्या हो गया, ये जो कॉम्बिनेशन इसने बनाए हैं लोअर अल्फा के न्यूमेरिक के साथ बनाने थे। अच्छा ठीक है, तो जैसा कि आप बता रहे थे सारे कॉम्बिनेशन आएगा शो नहीं किए हैं, सिर्फ कुछ ही कॉम्बिनेशन शो किए हैं जो कि मैंने प्रेजेंट किए थे। 4 और सिर्फ 5 डिजिट के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते सिर्फ उतने ही शो किए इसने। तो ये लास्ट कॉम्बिनेशन 5 का बना है और बाकी इसके अलावा 4 डिजिट के बने। लेकिन मुझे लग रहा है इसने कुछ गलत तो ले लिया है, उस टाइप का आउटपुट आया नहीं जैसा हमको चाहिए था। देखता हूँ स्क्वायर सेट फाइल में कुछ गड़बड़ है। लेकिन आप कंसेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिए, आप कैर सेट को उसको ठीक कर लीजिए। उसमें कैर सेट में मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है टेक्स्ट फाइल। लेकिन ऐसा होता है कि जो मैं कमांड ये टाइप किया हूँ आपके लिए, सूडो क्रंच टूल लेता है, इससे 4 से 5 यानी कि जो कॉम्बिनेशन चाहिए वो हमको 4 से 5 के चाहिए। डैश एफ का मतलब ये जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर है कि मुझे किस टाइप के वो टेक्स्ट जिसमें सारे फॉर्मेट स्पेसिफाई हो और उनमें से कौन सा फॉर्मेट यूज करना है वो यहाँ पे देते हैं। उसके बाद जो आउटपुट है उसको किसी एक टेक्स्ट फाइल में मैंने लिख दिया, तो आउटपुट जनरेट हो गया है और वो उसको मैंने कैट किया तो ये बना। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि सारी लाइन नहीं दिखाएगा हम लोग का, क्या बोलते हैं ये जो है मतलब टर्मिनल है, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली ये डिफॉल्ट टर्मिनल नहीं क्यू टर्मिनल है, तो ये कुछ लिमिटेड ही लाइन दिखाता है। तो क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा क्रंच की और कोई कमांड बची जो यूजफुल हो? ठीक है, लोअर क्रंच अंकुर %%, ये वाली भी एक यूजफुल है। लोअर टी, ये एक लास्ट कमांड और है जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकती है। बस फाइनली इस कमांड को मैं समझा के आज की क्लास कंक्लूड करता हूँ। कल जॉन द रिपर फिर से समझा दूंगा और उसके बाद नेटवर्क हैकिंग पे देखते हैं। नेटवर्क हैकिंग बताऊंगा आपको या फिर वेब एप्लीकेशन हैकिंग में से कल कोई एक टॉपिक कर दूंगा। तो फिलहाल इस वाली कमांड को मैं पेस्ट करता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका सिग्निफिकेंस का। इसका मतलब ये है कि लाइक क्रंच कमांड लो 6 मिनिमम और 6 मैक्सिमम लेंथ के वो कॉम्बिनेशन बनाने हैं। लाइक मतलब 6 वर्ड लेंथ के ही जो पॉसिबल वर्ड है वो बनाने हैं। और इस परसेंट का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अनुज आपका दोस्त जो कि बेवकूफ है वो अपने नाम के ही नाम लेता है और उसके आगे इनके कुछ कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पे आपको 1 2 3 लिख सकता है, 0 0 0 लिख सकता है। तो उस टाइप के कॉम्बिनेशन को कैसे स्पेसिफाई करें, तो उस टाइप के कॉम्बिनेशन को ऐसे स्पेसिफाई कर दे कि उसकी जगह परसेंट लिख देते और हम लोग इसका मतलब क्रंच को समझ आ जाता है कि यहाँ पे कुछ अपनी मर्जी से ही लिखने हैं, मतलब नंबरों का कोई कॉम्बिनेशन बनाना है यहाँ पे इन जो 3 जगह हैं। और इसका मतलब ये है जो डैश ओ है, इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट आया उसको रूट और डेस्कटॉप और 6.txt से सेव करना है, वो ठीक है। लेकिन इधर सूडो और दे दूं पहले तुम्हें, तो जो आउटपुट आएगा उसको इस वाली फाइल में करना है। यस कर दो तो ठीक है। तो ये बना रहा है अभी 832 बाइट का डेटा लेगा और ये कंप्लीट हो गया। एक बार कैट कर देता हूँ उस वाली फाइल को, तो वो फाइल मिलेगी हमको रूट में। और पहले तो इसको भी सूडो देना पड़ेगा क्योंकि लाइक ये वाली जो है sudo desktop /6.txt देख सकते हैं इसने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना दिए और सारे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था सारे कॉम्बिनेशन ये हमारा आउटपुट दिखा नहीं सकता, तो इसने जो लास्ट के कॉम्बिनेशन है सिर्फ उनको ही डिस्प्ले कर दिया है। ओके, तो आई गेट आपको ये वाली कमांड भी समझ आ गई। सिमिलरली नीचे वाली कमांड में बिना टाइप की आपको समझा दे रहा। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब, क्रंच 7 मिनिमम लेंथ 7 मैक्सिमम लेंथ 7 माइनस टी का मतलब स्पेसिफायर किस टाइप की चाहिए, तो ANK लिखा हो और उसके बाद 1 2 3 या इस टाइप के जितने भी कॉम्बिनेशन इस वर्ड के बन सकते हैं 3 वर्ड, और उसके बाद जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो बना दो। फिर -d डेलीमीटर पास के, इसका मतलब है कि
जो ऑलमोस्ट रिपीटिशन जो अलाउड है वो 2 टाइम्स है। इस 2% का मतलब है जो ऑलमोस्ट रिपीटिशन अलाउड है। जैसे कि इसमें अंकुर में एक के 111, ये मुझे श्योर था कि जब मैं उसको देख रहा था पासवर्ड टाइप, तो ये तो श्योर मैंने देख लिया था कि वो 1 1 के बाद 3 टाइप किया था। तो यानी कि 2 से ज्यादा तो कोई सेम वर्ड टाइप किया नहीं था। अगर आपको ये बात फॉर एग्जांपल पता है तो आप इस टाइप की कमांड का यूज करें कि ज्यादा मैक्सिमम रिपीटिशन हमको दो का ही चाहिए, तो उसको लिखते हैं -d 2%, फिर जो आउटपुट आए वो आपको 61.txt में सेव कर देना है। फिर सिमिलरली दूसरा एक और ये लास्ट वाली कमांड है क्रंच 5,5 इग्नाइट। मान लीजिए एक वर्ड है, इसके कॉम्बिनेशन बनाने, तो ये क्या करता है, टू सॉल्व ओनली, टू कट आउट ओनली 25 लाइन सी और डैश, मतलब डैश सी 25। इसका मतलब है जो आउटपुट पॉसिबल बना है उसमें सिर्फ 25 टॉप की 25 लाइन है, सिर्फ उनको ही कट आउट कर लो और फिर जो आउटपुट आए उसको इस 6.txt फाइल में सेव कर दो। तो 6.txt फाइल ऊपर लिख चुके होगे तो इसको 7.txt में सेव करना, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी ही थी क्रंच में कमांड। कल मैं जो आपको बताऊंगा, जॉन द रिपर रह गया आज का, जॉन द रिपर बता दूंगा। और उसके बाद जो एक और एडवांस है क्रैकिंग के लिए, रेनबो टेबल का एक आर क्रैक नाम का टूल भी काली में आता है, उस आप देखेंगे कैसे जो 10 घंटे का टाइम लग रहा था वो घट के मिनट्स में पहुंच जाएगा अगर मैं रेनबो टेबल का यूज करूंगा तो। उसके बाद में एडवांस जो कि मैंने बताया था, हर क्या बोलते हैं जगह पर ब्रूट फोर्सिंग हो सकती है, तो एडवांस पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक में मैं एक कोई स्क्रिप्ट आपको दिखा दूंगा, लाइक इधर तो आई डोंट नो मैं कौन सी दिखाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको फेसबुक या इंस्टा में से कोई एक दिखा दूंगा। अगर डिस्कस कर लूंगा मैं अपने वॉलंटियर से, अगर वो अलाउड करते हैं तो, और अगर नहीं करते तो फिर कोई बात नहीं, उसके बाद फिर हम लोग नेटवर्क हैकिंग पढ़ेंगे। तो कल आज जो आपको पढ़ाना है वो हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको, जॉन द रिपर जल्दी से और रेनबो टेबल का अटैक, उसके बाद फिर नेटवर्क हैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, फिर मैं आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। आपको जो डाउट हो एक बार पूछ लो, और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो अब जो आपको डाउट हो वो एक बार जल्दी से पूछ लो, फिर आज का क्योंकि टाइम फिर से आज ओवर हो गया है। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। उन कमांड्स की मैं पीपीटी तो भेज दूंगा, तो आप वहां से टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाए हो तो आप, तो आपके पास नोट्स हैं ही। अनम्यूट करके बोल सकता है जिसको भी डाउट हो। ये कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ये तो अच्छी बात है मेरे लिए टेक्निकली। तो ये तो इसका मतलब आपको कब चमकना बंद हो गया है, या तो फिर आप को सीरियसली कोई डाउट नहीं है। आज का तो यार सिंपल ही था, उसमें मुझे लगता नहीं कोई डाउट आपको आना चाहिए। एक एक क्रंच टूल का यूज़ किया जो कि डिक्शनरी बनाता है आपके लिए, और एक ब्रूटर टूल का यूज़ किया था विंडोज 7 में, जो कि ऑनलाइन अटैक कर सकता है किसी नेटवर्क पे, लाइक किसी आईपी एड्रेस पे, किसी एक स्पेसिफिक सर्विस पे। और उसके अलावा मैंने आपको हाइड्रा टूल दिखाया, वही काम जो ब्रूटर टूल करता है वही काली लाइनक्स में हाइड्रा टूल करता है, बस थोड़ा ब्रूटर से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और उसके पास काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ऐसा दिखाया था। और उसके कुछ बेसिक कमांड बताए थे, दैट्स इट, इतना ही बताया था मुझे लगता है। और थोड़ा सा आज उसका भी यूज़ दिखा दिया था आपको, जॉन द रिपर का, जो कि मैं आपको कल फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। और थोड़ा बहुत हैश पासवर्ड के बारे में बताया था, और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको कहाँ से मिलते हैं। यही था बस आज की क्लास का कंक्लूजन। अब इसके बाद भी किसी को डाउट है उसमें तो कोई पूछ सकता है। जैसे कि 2-3 पर्सन ने पूछा था, एक सात्विक ने पूछा था कोई डाउट, अगर तुमको कोई है तो तुम भी पूछ सकते हो अनम्यूट करके। फिर तो आज की क्लास कंक्लूड करते हैं अगर किसी को नहीं है तो। मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, अगर किसी को है तो। हेलो। अच्छा ठीक है, अगर किसी को डाउट नहीं है तो यार 31 जो तारीख है उसका यार कुछ डिस्कस कर लो कि उस दिन क्लास रखनी कि नहीं, क्योंकि सिलेबस जो है अब आपको लगता है लास्ट में मुझे खींचना ही पड़ता है, क्योंकि लाइक आपको कोई 10 आवर्स में कोई एथिकल हैकर भी नहीं बना सकता, और ऑलमोस्ट बेसिक्स भी कंप्लीट करना 10 आवर्स में काफ़ी मुश्किल है, तो 5 दिन में तो ख़त्म करना मुश्किल है। और फिर मुझे पता है आपके 14 को एग्ज़ाम है, तो फिर मैं
न्यू ईयर के बाद तो क्लास करवा भी नहीं सकता, तो आप फिर बता दो 31 को करना है कि नहीं करना है, तो उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँ। करा सकते हो, बस कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बॉस करवा दीजिए। करवा दो boss। करवा ठीक है, दीजिए। टाइम और फिर ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे, टाइम जो तुम लोग को ठीक लगे बता देना, उस दिन कर लूंगा। बस ये है कि लाइक 10:30 से पहले का कोई मत बताना, उससे पहले मैं नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि लाइक सुबह मेरे भी कुछ काम होते हैं, लेट लतीफ हो जाते हैं, तो फिर सुबह उठना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। 9 बजे के बाद पहले का तो कोई ही ना मत बताना, उसके बाद का मैं सोच सकता हूँ एक बार। ठीक है, ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे, जस्टिन केस आपके पास कोई सजेशन हो, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि सिलेबस हो पाएगा। लाइक या तो एक दो कंसेप्ट में अच्छे वाले छोड़ दूंगा, तो फिर वो भी कोई फायदा नहीं रहेगा कि आप बेसिक सीख के ही छोड़ दो। तो इसलिए मैं एक दिन एक्सटेंड ही करूंगा मोस्ट प्रोबेबली। अब भी किसी को डाउट अभी तक? बस हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइम हाँ, इसी टाइम पे कर दूंगा, मॉर्निंग टाइम पे कर दूंगा, 2 बजे, क्या 2 बजे से पहले ही कर दूंगा खत्म, लाइक 11:30 से 12:30 या 1:30 बजे तक, जिस हिसाब से टाइम आप लोग बताओगे उस हिसाब से। तो किसी को क्लासेस डाउट? भी बस सुबह, तो इसलिए दिक्कत हो सकता है, क्योंकि 2 बजे से तो प्रोबेबली सबके क्लासेस रहते हैं एंड किसी किसी सेक्शन के लैब होते हैं सुबह को। तो देख लेंगे, टाइम फॉर्मेट कर लेंगे, क्योंकि लाइक शाम को तो करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए 6 बजे से, तो फिर उस दिन तो मैं कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो सुबह कर सकते हैं, जल्दी कर सकता हूँ आपके लिए, इतना मैं थोड़ा कोशिश कर लूंगा, लेकिन रात को तो नहीं हो पाएगा। या तो फिर ऐसा है, न्यू ईयर के बाद कर सकते हैं 2 तारीख को, फिर ज़्यादा गैप हो जाएगा और फिर आपके एग्जाम इतने क्लोज हैं, मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में। तो 31 को किसी तारीख को देखते हैं। ठीक है, और अभी भी डाउट तो किसी को है नहीं, तो फिर मैं लीव कर सकते हैं, फिर आप किसी को नहीं है डाउट तो। डाउट नहीं है, किसी को कुछ समझ नहीं आया, कुछ एक भी डाउट नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। समझ आया था पेज?